थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू इल्मा फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया आप। मिसेस खान, यस मैम, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आइए आइए, आपको मैं यहाँ इधर आ जाइए, हैं आप थोड़ा सा ऐसे हो जाइए। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। तबीयत कैसी? ऑलराइट ऑलराइट। शो शुरू हो गया मिसेस खान, बाद में बता दीजिएगा, बाद में बता दीजिएगा। बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच। बाद में बहन बहन खेलेंगे हम दोनों। कौन सी खेलेंगे? बहन बहन खेलेंगे ना फिर। ऑलराइट जी, ऑलराइट। तो कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बील, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक। यू आर वेयरिंग ग्लासेस, व्हाई? या भाई थोड़ा सा डिहाइड्रेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, आंखों ड्राइनेस। बेटा मैं ना कूल लोगों से तो बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ। बिल्कुल भाई, सीरियसली नहीं, बेकार की बातें मत करो। बाकी क्या बोला? अच्छा खैर छोड़ो। अच्छा मजे की बात, ये कुछ भी नहीं है ऐसे। पहन ले भाई तू, पहन ले प्लीज, पहन ले। लगाएगा लगाएगा, बिल्कुल कूल लगना है ना हमको। आई थॉट आई सेड वीक है। जी नहीं जी नहीं, कुछ ऐसा नहीं है भाई। आपको अपनी मैं दिखा देता हूँ, कार्ड दिखा देता हूँ। ये नजर का चश्मा, कार्ड साथ लेके घूमते हो तुम? आई का प्रॉब्लम जरा मुझे कार्ड साथ लेके चलो नहीं, अच्छी बात है। चलो ठीक है। अच्छी अब बात। कहीं जरूरत पड़ जाए ड्राइविंग लाइसेंस एनआईसी के साथ साथ। नहीं कब कहीं शायर मिल जाए और कह के कूल लग रहा, लाओ दो कार्ड दिखाओ। ये फौरन से इसलिए साहब एविडेंस लेकर आया वो। नहीं बहुत अच्छा लगता है। तू बहुत कमाल है, बस ऐसे ही रहे यार तू। बहुत मैं कौन के बारे में क्या कहें, मतलब ही इज ब्रिलियंट। आप कैसी हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत कैसी? शुक्र है। बस सुबह देख लो फ्रेश कर देते हो तो। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो मॉर्निंग होती नहीं है शो में, ऐसे मॉर्निंग हो जाती है ना। सबसे। मिसेस खान आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ही। और खान साहब कैसे हैं? खान साहब बस सही है, सही क्या मतलब है? एज यूजुअल। मुझे एक बात बताओ, मिसेस खान के खान जो है वो कभी सही हो सकते हैं? पूछने की क्या जरूरत है? अल्लाह माफी। अच्छा जी, हमारे पास आज एक पैकेज है, पहले हम दिखाते हैं। आज आपकी वो बेटी नहीं है, छोटी वाली जो होती है, वो स्कूल गई है, उसकी माँ आई है। अरे वेरी नाइस, आई लाइक दैट। उनको स्कूल जाना बहुत अच्छी बात है। स्कूल भी जाती है, मदरसे में भी पढ़ती है तजवीज़ के साथ। आई लाइक दैट। वो शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। आप उसे कभी बात तो करें, इंटरव्यू करें, यू विल बी शॉक्ड। अंग्रेजी भी बोलती है, वो तो हमारा कौन भी बोलता है, कोशिश होगी भाई, और बहुत बोलता है अंग्रेजी। हाँ, और वहाँ बोलता है जब बोलने की कोई जरूरत नहीं होती। खैर हमारी बच्ची तो जब बोलती, जब उससे बात की जाए। जी बिल्कुल। अच्छा जी, एक पैकेज है, पहले हम वो दिखाते हैं, उसके बाद आज की डिबेट हम खोलेंगे। एंड बाय द वे, आप कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर बिल्कुल सामने है। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द शो, आप हमें कॉल कीजिए। एंड डेफिनेटली आज हम एक और चीज़ करने जा रहे हैं। गिव अस अ कॉल, जिसकी कॉल हमें सबसे अच्छी लगेगी उसको एक सरप्राइज गिफ्ट है, बट वो हम बाद में बताएंगे कि सरप्राइज गिफ्ट क्या है। लेकिन गिव अस अ कॉल, टॉक टू अस, टॉक टू ऑल ऑफ अस। हम जितने लोग यहाँ हैं सबसे आप बात कीजिए, बट प्लीज मेक श्योर कि आप जब बात करें तो वो एक ऐसे दायरे में हो जहाँ से अखलाक की कोई हदूद क्रॉस नहीं हो रही हो। बट यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। अच्छा जी, पहले पैकेज देखते हैं, पैकेज के बाद बात करते हैं। दिखाइए जी। सास और बहू के रिश्ते को अमूमन पेचीदा और तनाव भरा समझा जाता है। कुछ लोग सास और बहू को दुश्मन करार देते हैं क्योंकि दोनों के दरमियान इख्तलाफात और नुक्ताचीनी की खबरें ज्यादा सुनने में आती हैं। लेकिन हकीकत में ये रिश्ता दोस्ती और मोहब्बत का भी हो सकता है। अगर दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और मिलकर घर के कामों में ताउन करें तो ये रिश्ता मजबूत और खुशगवार हो सकता है। सास का बहू को अपनी बेटी की तरह समझना और बहू का सास को अपनी माँ की तरह मानना रिश्ते की खूबसूरती में इजाफा करता है। इस तरह सास और बहू ना सिर्फ दोस्त बन सकते हैं बल्कि एक दूसरे के बेहतरीन हिमायती भी साबित हो सकते हैं। ऑल राइट जी, अस्सलाम वालेकुम। अयाज साहब तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम, बैठ जाइए। कैसे हैं अयाज भाई? अब मैं अच्छा लगा, आप अच्छे लग रहे हैं। दोनों के दरमियान में बैठ के जरा बंदा अच्छा लग रहा होता है। कैसी आप? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कितना खुश है, इतना खुश मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा जितना अभी देख रही हूं। मेरी छोटी छोटी खुशियां आप देखने हैं। इस वक्त तो काफी बढ़िया, दो बढ़िया। अजीब सा महसूस हो रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। चले जी। अजीब सा क्या महसूस हो रहा है? अजीब सा, मतलब अच्छा लग रहा है। बेटा जरा खवातीन के धक्के मार के निकाल देती हैं तुम्हें। आपको अजीब सा आपको क्यों लग रहा है? वैसे आपके प्रोग्राम के थ्रू करोड़ों साल बाद इनसे मुलाकात हुई है। करोड़ों साल बाद? काफी जमाने बाद देखा इनको। बड़ी हो गई आप तो यार। अच्छा,
और सुनाए आप बचपन में सार भाई, मुलाकात कैसे आप हुई थी, ठीक I हैं? think। गैर मुनासिब जुमले ना तुम बकवास होते अरे मैं कह रहा हूँ काफी छोटी थी, बड़ी लग रही है आप, ये कह रहे जी बिल्कुल यही कहा आपने। हैं। और इनसे तुम पहले तो दफा छोटे मुलाकात। हो गए, तो उसने तो बड़ा होना ही था ना। तुम नहीं, छोटे हो हम गए। सब बड़े हो गए, ये बड़ा नहीं होता, ये वही रह रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। बट दैट्स वेरी गुड। मैं आप यकीन जाने मैंने अयाज को बड़े होते हुए नहीं देखा, कसम से। नहीं So देखा, sweet, so बट दैट्स वेरी नाइस। नहीं सो स्वीट नहीं, पता नहीं कौन सा कहर है तुम पे, बट बट ये नेमत है अल्लाह पाक की, ये मैं आपको बता दूं, ये वाली चीज है, क्या है, अल्लाह पाक की कोई नेमत है। मक्खियां घूम रही हैं। अल्लाह की नेमत और बीवी की मेहरबानी। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स टेक दैट फर्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर भाई कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर रहे हैं? जी एजाज में बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। सर बताएं ना सर, ये बताएं सास और बहू का रिश्ता क्या है, दोस्त हैं या दुश्मनी का रिश्ता होता है? रिश्ता तो दोस्ती का होना चाहिए, लेकिन आजकल के हालात के मुताबिक तो ऐसा नहीं है। तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है? एजाज भाई, पिंडी वाले भाई किधर चले गए? जी जी मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, बड़ा सुस्त बोल रहे हो, सोए हुए अभी तक क्या? अच्छा ये बताओ, तुम्हारा तजुर्बा क्या कह रहा है? हमारी तरफ असल में जमात इस्लामी का धरना चल रहा है ना, इस वजह से आई एम सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। एजाज क्या कह रहे हैं आप? दोबारा से कॉल कर लीजिएगा प्लीज, बिकॉज आवाज नहीं आ रही। मिसेस खान आपसे शुरू करते हैं, ये सारी उम्र की लड़ाई क्यों है सास और बहू की? किसने Why? कहा लड़ाई है? किसने कहा? जमाना कहता है। नहीं, ये अब जमाना बदल गया हुआ है। 2-4 डिकेड से अब आप देखें कि जमाना बदल गया है? बदल गया है, बदलता रहता है। अब आपको पता है, मैं तो नहीं मानता Old इसको, age, लेकिन आप बात- स्टोन एज, देखिए, सब कुछ एक बदल जमाने जाएगा, में ये स्टोन चीज- एज था, फिर देखें- ओल्ड एज, अब दिस इज द मॉडर्न एज, यू नो। Okay. तो मॉडर्न एज में हर चीज मॉडर्न हो गई हुई लेकिन है। कोई बात नहीं है, ये बात मिसेस नहीं है, खान। वो लेकिन मिसेस वैनम खान नहीं बदला रहा, नहीं है, बदला वो नहीं। वैनम नहीं रहा जो कि एक जमाने में होता था। माना के जलाई जाती हैं, माना के ज्यादतियां नहीं, होती it's not about जलाना। लेकिन ये होता है विलेजेस में, जहाँ एक सेकंड, ऑर्थोडॉक्स, एक जहाँ सेकंड। इलिटरेट, जहाँ अनएजुकेटेड मिसेस वुमेन खान, होती हैं। थोड़ी देर एक- चलिए, एक- वो कुछ कहना चाह रहा है। we're not talking about जलाना, हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं कर रहे, इसकी बात नहीं कर रहे। हाँ। ये जो आपस की खिटपिट है जिसकी वजह से घर खराब होते हैं, जिसकी वजह से घरों में नाचाकियां पैदा होती हैं, इसकी बात कर रहे देखें हैं। ना, जब आप, एक सेकंड मैम, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, फिर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर जब आप रहते हैं तो क्या सास और बहू एक साथ रहते हैं? अगर ये कहा जाए चेंज हुआ है, कुछ किसी हद तक चेंज जरूर हुआ होगा, लेकिन इतनी ड्रास्टिक कोई तब्दीली नहीं आई है। जी प्लीज अब बात हाँ, कीजिए। देखिए, मैं अपनी सास के साथ रही थी, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया और मैंने सब कुछ बहुत आराम से सीखा। उन्होंने कभी हमें डांट कर भी सिखाया, कभी उन्होंने हमें प्यार से भी सिखाया। क्या हमारे माँ बाप नहीं ऐसे करते? हमारी माएँ 2-4 सुनाती नहीं थी? हमारी माँ बाप भी तो करते थे ना सख्ती हम पर। तो ये समझो, ये हमारे माँ बाप है। थिंक पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिवली चीज़ें लेंगे तो फिर आपको नहीं गलत लगेगा। आपको हमेशा हमारी माँ बचपन से कहती थी, हाँ माँ के घर नहीं करना, लेकिन देखो ससुराल में तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो दैट वाज ड्रिल्ड इन आवर ब्रेन्स, यू नो, कि हाँ हमें सास के घर ये जाके करना पड़ेगा। तो फिर ये चीज़ें हमें बताई जाती थी। लेकिन आजकल की माएँ जो हैं ये भी नहीं बोलती, वो तो बस वो लेकर बैठी हुई है इतना बड़ा वो अपना ये गैजेट, ये अपना मोबाइल। हाँ मोबाइल, और उस पर देख रही है आईपैड भी, हाँ। जो कुछ भी व्हाटएवर। तो ये है कि अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब स्ट्रिक्ट नहीं है इतनी मदर इन लॉज, बिकॉज दे आर ऑल्सो एजुकेटेड। उनकी अपनी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हुई हैं कि वो अब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो मुझे रहे। ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इसको और खोलते। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे यकीन है कि तब्दीली ज़रूर आई है, लेकिन क्या वाकई ऐसा जैसा हम पोर्ट्रे कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो ड्रामे हैं वो नहीं बनते, जो लिखने वाले हैं वो नहीं लिखते, जो आप फेसबुक पे लड़ाइयाँ देखते हैं, इंस्टा पे लड़ाइयाँ देखते हैं, वो नहीं होती, और जो डिवोर्सेस, वो नहीं। डिवोर्स का रीज़न सिर्फ एक ये नहीं है, लेकिन ये भी एक रीज़न है। ब्रेक के बाद Alright जी, once again welcome back. एक टेलीफोन कॉल है, let's see who this is online. अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? जी, मैं साजिदा बात कर रही हूँ, साजिदा अली फ्रॉम इस्लामाबाद से। जी साजिदा, कहिए क्या कहना चाहती हैं? हेलो जी जी साजिदा। जी, मैं प्रोग्राम देख रही हूँ साहिब भाई, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे इश्यूज के ऊपर बात करते हैं और अवेयरनेस भी देते हैं।
थैंक आज का जो टॉपिक है सास और बहू का, मैं इस हवाले से बात करना चाह रही हूँ यू। यस कि मैम। हमें ना अपने स्कूल लेवल पे बच्चे और बच्चियों की बहुत ज्यादा तरबियत करने की जरूरत है। फैमिली पॉलिटिक्स जो है ये घरों को बहुत ज्यादा खराब कर रही है, तोड़ रही है। हम अपनी बच्चियों को वो ट्रेनिंग ही नहीं देते और शुरू से उनके इस तरह से कान भर दिए जाते हैं कि सास बहुत बुरी है, नंदे बहुत बुरी हैं, और वो अगले घर जाके इसी सेट ऑफ माइंड के साथ जा रही होती है कि जी मैंने तो यहाँ रहना नहीं है, मेरी सास तो बहुत बुरा करेक्टर है। तो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू कि हमें अपने स्कूलों के अंदर बच्चों को तरबियत करनी है, खासतौर पे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। एक माँ की तरबियत करनी है कि वो ऐसा जाके अपने बच्चों को कैसे तरबियत कर सकती है, फिर हम तब्दीली ला सकते हैं। फ्रेंकली मैं आपको बताऊं, मैं तो ये सोचती हूँ कि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर फैमिली पॉलिटिक्स के ऊपर, और ये बहुत जरूरी है अगर हम एक अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, अपने घरों के अंदर के। अभी आप देखें 48% पॉपुलेशन खवातीन की है, और वो क्या घर में बैठ के पॉलिटिक्स खेल रही हैं, ड्रामे देख के, अजीबो गरीब उनकी। आई थिंक 52% औरतों की पॉपुलेशन है, 48 नहीं। हाँ जी 52। आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि तालीम देनी चाहिए, और आई एग्री। देखिए कोविड के बाद, मैं छोटी सी बात करके आप लोगों की तरफ आता हूँ। कोविड के बाद हम एक नए एरा में दाखिल हुए, एक वो नया नॉर्म बना हमारा। अब हमारा नया नॉर्म क्या है? मेरा दूसरा वाला फ़ोन किधर है? अच्छा ओके। हमारा नया नॉर्म अब ये है, ये टेलीफोन्स है ना, ये हमारा नया नॉर्म है। तो ये हमारा नया नॉर्म बना, और हमने इसको लर्न किया, लर्न बिहेवियर के ज़रिए अब ये हमारे बच्चों में इनकलकेट हो गया है, अब ये हमारे बच्चों की सेकेंड नेचर बन गया है। ठीक है, तो अगर हम इस किस्म की चीज़ें पढ़ाएंगे, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि पढ़ाई जा सकती है, बट लेट्स से कि लेट्स अज्यूम कि पढ़ाएंगे या हम कोशिश करेंगे कि बेहतर चीज़ों को दिखाएं। शुरू में तो ये बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन आज से 20 साल के बाद जाके जो नई नस्ल आएगी वो आई थिंक डिफरेंट होगी, वो डिफरेंट अप्रोच करेगी। मेरा अपना टेक इस पे, इसको प्लीज़ किसी तरह से मत लीजिएगा। आज से 30-35 साल के बाद फैमिलीज वोंट एग्जिस्ट। आई एम रियली सॉरी, फैमिलीज वोंट एग्जिस्ट। ये जो हम चाइल्ड बर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, चाइल्ड बर्थ का कॉन्सेप्ट जो है वो तब्दील हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ का जो मेथड है वो तब्दील हो जाएगा। फैमिलीज VR पे चली जाएंगी, वर्चुअल रियलिटीज़ में फैमिलीज बनेंगी। AI ने जितनी तरक्की कर ली है, हम एज पर से आज जो हम देखते हैं इसको, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इवन मी, इवन देम, यू माइट सी पीपल हु डू नॉट एग्जिस्ट बट दे एग्जिस्ट इन वर्चुअल रियलिटी, और वो आपके स्टार्स होंगे। एनीवे, कमिंग बैक टू ऑल ऑफ दिस, हम सास बहू की बात कर रहे हैं, उसी पे रहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में सास बहू ने क्या किया? भाई मेरी ज़िंदगी में लाइक व्हेन आई वाज वंस मैरिड एंड माय एक्स वाइफ व्हेन आई गॉट बेटा उर्दू। जी भाई, जब मेरी वालदा, जब मैं शादी करके लेके आया था उनको, तो मेरी वालदा ने बहुत उसको पैम्पर किया, उसका बहुत ख्याल किया एंड उसको बहुत प्यार से रखा, उसको जहेज़ का सामान स्टफ। कभी भी, हालांकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा था, आपकी बेगम चाइनीज़ थी? माय एक्स वाइफ वाज चाइनीज़। ओके। तो हालांकि कभी भी कोई इस किस्म की कोई इश्यूज़ नहीं हुआ, लेकिन इवेंचुअली शी हैड सम प्रॉब्लम्स, तो उसकी वजह से जो है फिर चीज़ें ज़रा चल नहीं सकी। लेकिन ओवरऑल मेरी वालदा की और उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। ओके, तो प्रॉब्लम फिर कहाँ आया? प्रॉब्लम वाज एक्चुअली क्योंकि उनकी कुछ सेहत के कुछ मसले थे और कुछ लैंग्वेज के भी कुछ तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारी सास से कैसा था? मेरी सास नहीं थी, शी पास्ड अवे। Okay. तो उसके जो मेरे जो फादर इन लॉ थे, उनसे काफ़ी अच्छे मेरे मरासिम थे। एंड देन शी हैड अ यंगर सिस्टर, सो शी वाज गुड, और बहुत अच्छे थे भाई, बिकॉज आई वाज वेरी फ्लेक्सिबल। मेरी कभी आदत नहीं थी कि मैं इस चीज़ में रोक टोक करूँ, ये नहीं करो, वो नहीं वो करो। ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आपकी मदर की रिलेशनशिप आपकी बेगम से कैसी? अमेजिंग भाई, अमेजिंग। इवेंचुअली ख़राब हो गई आखिर में, लेकिन स्टार्ट में वजूहात क्या थी खराब की? भाई देखिए, लेट्स नॉट शुगर कोटेड। देखें, जब तक हम बात नहीं करेंगे जी ना, भाई। बात कभी नहीं होगी। I'm not asking you to share something that you don't want to share, लेकिन उतना ज़रूर शेयर करें जितना पता होना चाहिए। नहीं भाई, मैं खोल के बता सकता हूँ। एक्चुअली मेरी वालदा जो थी, उनको सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा था कि घर में कचरा नहीं होना चाहिए, कॉकरोचेस, डिशेस पड़ी हुई हैं, कचरा आ रहा है। उसकी ये आदत थी कि वो अपने चाइनीज़ ड्रामास देख के बर्तन खा पी के वो सिंक में भेज देती थी, एंड देन सफाई नहीं करती थी। एंड देन कुछ चीज़ें शी लैंग्वेज की वजह से उसका वो ये चाहती थी कि आई शुड लीव माई मॉम एंड डैड एंड मूव टू चाइना एंड स्टे विद देयर फादर। और मैंने कहा कि मैं सारी बातें तुम्हें उर्दू में करनी पड़ेंगी। बार बार बोल रहा हूँ बेटा, उर्दू बात कीजिए।
तो वो चाहती थी ये कि मैं अलग हो जाऊं उससे और हम लोग जो है चाइना चले जाएं और वहाँ पे जाके हम लोग अपनी लाइफ स्टार्ट करें। तो मेरी वालदा को उस वक्त पैरालिसिस था, फालज था, तो मैंने कहा मैं आई कैन नॉट लीव, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ सकता। तो उस पर बड़े इख्तलाफात हुए, फिर घर के बर्तन और सफाई सुथराई, फिर मेरी वालदा को ऐसे लगने लगा कि मैं थोड़ा सा वन साइडेड हो रहा हूँ, उसको ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, उनको नहीं दे रहा। तो इस वजह से बड़े इख्तलाफात होना शुरू होते एंड देन आखिर में ख़त्म हो गई। चलो कोई नहीं, चाइनीज चीजें वैसे भी कमी चलती हैं। तो अब ये है कि अब क्या सोचा, आपको प्लान किया आपने? हाँ इंशाल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह। चलो सही है, जी, फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक हाँ होनी चाहिए बिल्कुल। जी आप क्या कहती हैं? मैं ये समझती हूँ कि जब हमारी शादी होती है, किसी भी एक लड़की की शादी होती है, उसके लिए एक बिल्कुल नया घर होता है, नए लोग होते हैं, सब लोग नए होते हैं। और जो माँ होती है ना स्पेशली उस घर में, उसने जिस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया होता है ना, वो उसमें ना शेयर इतनी जल्दी से ना वो उसको नहीं कर पाती, वो नहीं कर पाती। उसको एक वक्त चाहिए होता है और लड़की को भी वक्त चाहिए होता है उन सबको जानने के लिए, उन सबको देखने की किसका मिजाज कैसा है। तो अच्छा, हमारे इसमें रोल जो है ना, कोई आसान तरीका इस पे बात करेंगे। एक टेलीफोन कॉल में ले लो, कॉल के बाद बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप ओपन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग साहिब। गुड मॉर्निंग। या कैसे हैं? तुम्हारी तो आवाज पहचान लेता हूं मैं। थैंक यू सो मच फॉर काइंड ऑफ यू। सबको सलाम हो और मिसेस खान को स्पेशली और ये मैडम टीटी को बहुत सलाम। अब आप पूछेंगे मैडम टीटी कौन है, वो खुद हंसेंगी। वालेकुम अस्सलाम। एनीवे, तो हम लोग भी मुसलमान लोग हैं भाई, हमें भी सलाम दे दे। ताहिर आपने सही कहा। बात ये है कि चीजें चेंज जरूरी है, लेकिन वो माइंड सेट नहीं चेंज हुआ। द माइंड सेट स्टिल देयर। हमारा सब कॉन्टिनेंट में ना माइंड सेट वो ही है पहले का, जो सास बहू का राइवलरी सिस्टम है ना, वो अभी भी है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर अब वो डिक्टेटरशिप वाला कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां पढ़ लिखी हैं, काउंटर करती हैं, तो वो एक सास डिक्टेटर बन के जो बैठती थी ना, वो अब खत्म करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ, देखिए बात ये कि मेरी भी शादी को माशाल्लाह 25-26 साल हो चुके हैं। ठीक है, बात ये कि एक लड़की जब आपके घर में आती है ना, तो उसको स्पेस देना बहुत जरूरी है। उसको स्पेस देना उन घर वालों का काम है जो उस घर में आई है। और लड़की को ये समझना चाहिए कि वो अगर किसी को ऐसे 4 दिन में ऑन करके लेके नहीं जा सकती, क्योंकि जाहिर है उनकी भी एक बॉन्डिंग है, एक अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरा सवाल ये है मिसेस खान से और आपके तमाम पैनल से, लेकिन बात ये है कि यहाँ जो एक बंदा है ना, वो बड़ा सफर कर रहा होता है, क्योंकि उसको बैलेंस करना होता है माँ और बहू में, अपनी बीवी में। उसमें वो बेचारा भिसता है, तो वो कैसे लेके चले कि वो दोनों को बैलेंस कर सके, ये मेरा क्वेश्चन है। वही सवाल मैंने इनसे किया था, आपने भी वही सवाल किया। मैं आप ही से शुरू करता हूँ, बताइए। असल में वही मैंने कहा कि वो औरत जो है, वो इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है ना, वो एक मर्द का होता है। कैसे? इसलिए कि उसको पहले दिन अपनी मिसेस से ये बोल देना चाहिए कि देखो मैं तुम्हारा हूँ और मैं अपनी माँ का भी हूँ। मेरी माँ अगर मुझे पैदा ना करती, इस काबिल ना बनाती, मैं पढ़ता नहीं, आज मैं इस काबिल हुआ हूँ, तो तुमने मुझे कबूल किया ना। अगर छोड़ देती, आई थिंक सभी बोलते हैं। नहीं बोलते, लेकिन मसला वहाँ आता है। नहीं बोलते, और उस पर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। और स्पेशली मैं उन माओं को ज़रूर कहूँगी कि जो सुबह उठते ही अपनी बेटियों को कॉल करती हैं और पूरी प्लानिंग बताती हैं कि आज दिन में ये करना है, ये करना है। हालांकि मैं बात करूं, दिस इज ऑल एलियन टू मी बिकॉज दिस डजंट इवन रजिस्टर। ये मेरे जहन में, अच्छा मुझे बहुत बाद में पता चला कि मैं पॉलिटिकल आदमी हूं ही नहीं, मैं पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता। वो तो मुझे तो, आप जो बात करिए ना, मेरे अभी जो आपने जुमला बोला कि बेटियों को उठ के कॉल करती हैं, ये मेरे लिए एक हॉरिफाइंग थॉट है। और ये होता है, ये होता है। और बेसिक चीज जो होती है मेन घर बर्बाद होने की, वो मेजॉरिटी माँ और बहन और या कोई दोस्त, ये 3 लोग होते हैं जो एक लड़की का घर बर्बाद करते हैं। अगर उनकी माँ सेंसिबल होगी, इसलिए कहते हैं जब रिश्ता करने जाए ना, तो माँ को जरूर देखना चाहिए। अगर माँ सेंसिबल नहीं है ना, तो आप यकीन करें कि मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैंने अपनी दोस्त थे, वो गए थे अपने बेटे का रिश्ता लेने ना, उनकी वालदा नहीं थी बेटे के, तो वो माँ को देख रहे थे, माँ से शादी कर ली उन्होंने। बेटा ऑनेस्टली आई एम नॉट किडिंग, ये मजाक आपको शायद दुख लग रहा है, वो इतनी अच्छी थी, माँ से शादी कर ली, वो अब अम्मी उनकी। क्या बात है। लेकिन और ये उनकी बेटी से तो शादी हो नहीं सकती थी तो बस तो दोनों एक ही घर में आ गए। माँ को मत देखिए भाई, जाके बेटी को देखिए, माँ को सरसरी तौर पे देख ले। नहीं, क्योंकि कैसा ब्रॉट अप किया है, माहौल कैसा है उस घर का,
और लेकिन कैसे सियासी पता, माहौल देखिए नहीं होना कैसे पता चलता होगा? बकौल मिसेस खान के एक दफा इन्होंने बताया था कि वो पहले जब आप पहली 2-3 मुलाकातें कर रहे होते हैं तो सभी अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं, आपको अंदाजा ही नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, इसका सबसे अच्छा है कि एक तो फौरन शादी जो है ना, आपने जहाँ रिश्ता किया है ना, वहाँ आप कभी कॉल करके ना जाए, कॉल करके ना जाए, आप अचानक उस घर में जाए और फिर अगर तो वो मतलब बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं और कोई वो ऐसा नहीं है कि उनका बिहेवियर एक जैसा होता है, तो वो आपको देखकर इतने खुश होंगे, उसको प्रोटोकॉल उसे, और अगर वो जरा सा भी थोड़े से दूसरे ब्रेक लेना, मेरे जहन में ऐसी बातें आई जो उन्होंने कहा उसके छापा मार दिया ये तो। नहीं वैसे ये ब्रेक के बाद भाई दोनों को मिलके चलना चाहिए। बर्दाश्त, जहाँ बर्दाश्त होगी वहाँ पे चल जाएगा रिश्ता, जहाँ बर्दाश्त नहीं होगी ना वहाँ सास की चलेगी ना बहू की चलेगी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये बच्चियों में भी है, कुछ मदर्स में भी है। बच्चियों की जो माएँ हैं ना, वो प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग नहीं कर रही हैं, क्योंकि बच्चियों की ट्रेनिंग इस तरह की होनी चाहिए जैसे हम लोग की हुई कि ठीक है यही तुम्हारा घर है, जैसे भी ये ठीक है, प्रॉब्लम सबके पास होती है, लेकिन थोड़ा सा बच्चियों में इतना होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि वो अगले घर में जाके अपने आप को सेटल कर सकें। बैलेंस करना चाहिए हस्बैंड को दोनों में। ऑब्वियसली मदर साइड भी इम्पॉर्टेंट है, अगर बेटा है तो माँ को भी उसको देखना है, बीवी को भी देखना है, लेकिन ये कि दोनों को बैलेंस करके चलेंगे तो थोड़े कम में भी गुजारा हो जाएगा। तो ये कि नेचुरल है ये, लेकिन बात ये कि जितना अच्छा इस रिश्ते को निभाएं आप, वो ज़्यादा अच्छा है बस। लेकिन बहुत मेजॉरिटी में कम केसेस ऐसे होते हैं जो कि सही होते हैं, रेयर केसेस होते हैं जिसमें ये होती है। देखें ये तो डिपेंड करता है गर्ल्स जो आने वाली लड़की है उस पर, और जिनके घर वो रह रही है इतने अरमान से अपना घर छोड़ के आई है, उन पर डिपेंड करता है। तो जैसे मैं भी अभी बहू हूँ और मेरी भी सास है, वो मेरा ख्याल रखती है, मैं उनका ख्याल रखती हूँ। देखें ये तो जो लड़की आती है ना, ये इसके ऊपर डिपेंड है हाल। अगर तो वो अपने उस घर को अपना घर समझ के आएगी तो वो उसकी सास नहीं, उसकी माँ है। इस तरह जो सास है वो ये सोचे कि मेरे घर में मेरी बेटी आई है तो वो बेटी है, वरना तो फिर चपकलश रहेगी और वो रहती रहेगी। मेरा यही ख्याल है कि अगर हम दोस्तों की तरह रहते हैं तो माहौल ज़्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि ज़िंदगी तो वहीं गुजारनी है, तो आपका काम है कि आप दोस्तों की तरह रहें। सास बहू का रिश्ता अच्छा रिश्ता है। सास बहू का रिश्ता जो है ना बहुत अच्छा है, उसे निभाना चाहिए, उसको भी अपनी माँ की जगह देनी चाहिए। Alright, that's great. जी अबील क्या कहती हैं आप? मेरा ये कहना है कि आई थिंक हम माँ की जगह नहीं लेते हैं सास को। हम माँ की हर बात बर्दाश्त कर लेते हैं कि माँ ने डांट भी लगा दी तो हमने किसी को कंप्लेंट नहीं करनी है कि जी अम्मी ने आज मुझे डांटा है, ये मैं किसी को, और यही डांट अगर सास से पड़ जाती है तो हम मुंह भी बना लेते हैं और शायद दिल में कहीं ना कहीं रख भी लेते हैं। तो ये डिफरेंसेस है, हम शायद सास को माँ की जगह नहीं लेते। कहते तो हैं कि जी वो माँ है, अम्मी भी कह रहे हैं, मम्मी भी कह रहे हैं, सब कह रहे होते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि शायद अगर ये डिफरेंस ख़त्म करें तो सास को कभी याद रहता है कि वो भी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। वो भी सॉरी बट ये है ना, वो उसको याद रहता है या दोनों तरफ से है ना, मतलब नहीं ये मैं एक चीज बताऊं, जिन बहुत सारी खवातीन जो सास ने सलूक किया होता है ना, वो कोशिश करती हैं अब हम अपनी बहू के साथ वही करें। वो ये भी होता है। कभी बहू जो है ना, वो बहू जो है ना फिर सास बन जाती है और सास बहू बन जाती है। हाँ, उन्हें भी होता है कि वो जो मेरे साथ हुआ है ना वो अब मैंने रिपीट करना है, क्योंकि मैंने भी तो सारी वो मुश्किल झेली है ना, सारी वो मुश्किल। तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो सोचे कि जो मेरे साथ हुआ है वो इसके साथ ना हो। ऐसा भी बहुत कम होता है साहिर, ऐसा रेशो। अब जैसे मिसेस खान कह रही थी कि आप बहुत चेंज हो गया है, लेकिन शायद कुछ परसेंट चेंज भी हुआ है। हमारे ड्रामे की सास चेंज क्यों नहीं होती? I don't understand. मजा नहीं आएगा ना फिर ड्रामे का, अगर सारी वो प्यार मोहब्बत से रहने लगे। मतलब क्यों ना किसी और को कोई विलन बना लो, भाई स्टोरी कैसी बनेगी, आगे कैसे दिखाएंगे, मजा कैसे आएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, एनर्जी आएगी। लेट्स आस्क किल्मा जी, बताइए क्यों नहीं? मैं अगर अपनी सास का ही कहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मेरी सास है, ऐसा लगता है कि मेरी अम्मी है। वेरी नाइस। और मैं अपनी सास के बारे में यही, मतलब मेरी सास भी यही कहती है कि मेरी सास ने मुझे बहुत अच्छा रखा था तो मैं अपनी बहुओं को भी वैसे ही रखूँगी। तो मेरे हिसाब से तो मेरी तो खैर अम्मा भी नहीं थी, तो मैंने तो देखा ही अपनी सास को है, और मैंने
आज तक अपनी सास के अंदर कुछ ऐसी गलत चीज़ें नहीं देखी जिसको मैं बोलूँ कि हाँ कभी डांट दिया तो चुप करके बर्दाश्त भी कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने बड़ों के लिए भी तो खामोश होकर चुप करके सुन ही लेते हैं। अपने मतलब मैं अपने अब्बा को बोलूँ तो मेरे अब्बा कभी ना कभी डांट भी दिया करते थे, तो हम खामोश अगर हो जाएं और बड़ों को बड़ा अब्बा से तो खामोश ही होना पड़ता है, क्या करेंगे आप? नहीं मतलब जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे अब्बा ने एक बात कही कि एक बात ये कही नहीं मतलब एक ही बात कही उन्होंने कि अगर बेटा वहाँ जा रही हो ना तो आप अगर वो कुछ कह रही हैं तो आप सुनो, उनको बड़ा समझोगे तो वो बड़ा वो आपको छोटा समझ के हर चीज़ में माफ़ भी करेंगे। ओके ओके ऑलराइट। सर आप क्या कहते हैं? असल में मेन मसला पता क्या है, आप खामोशी सबसे बेहतरीन इलाज है, मगर ये मसला ये ना कि लोग फिर बहस वो करने लग खामोशी जाते हैं। टूटती भी है और बहुत ब्लास्ट होती है जोर से। हाँ, ये चीज़ है ना। अब इनके केस में ज़रा देखें, इनकी वालदा नहीं थी तो इन्होंने मुझे लगता है कि सास को ही वालदा के रूप में, ये सबसे पॉजिटिव बात थी। अब जो घर से लाड प्यार लेके आ जाए तो फिर जब वो वहाँ जाती है तो डिफरेंस फील करती है, वहाँ से फिर इख्तलाफ। अरे भाई लाड प्यार वाले जो लोग होते हैं ना बाज़ दफ़ा बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि सबसे बेसिक चीज़ जो है जब हम रिश्ता तय कर रहे होते हैं ना वहीं से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक, इसलिए कि हम झूठ बोलते हैं। अब जैसे मेरी छोटी बेटी का मैंने जब रिश्ता तय हुआ, अब रिश्ते के लिए आए 15-20 लोग बैठे हुए हैं और आपकी बेटी की शादी? मेरी बेटी जो रिश्ते के लिए आए हुए बात करने के लिए, और जो मतलब उसके ससुर थे वो कर्नल थे और मतलब सब मतलब ऐसी वाली फैमिली थी। तो मुझे मैंने कहा आपने कुछ कहना है तो कह लें, वरना मैं कुछ अपनी बेटी के बारे में बात करना चाह रही हूँ। तो कहते हैं जी फरमाइए। मैंने कहा जी देखें, ये अगर कॉलेज ना जाना हो, सुबह स्कूल उठती है तो ये उठती है 12-2 बजे तक उठती है, वॉशरूम में जाती है, टूथपेस्ट करती है, उसका कैप कभी बंद नहीं करती, कपड़े निकालती है, सारे नीचे रखती है, जो पसंद आता है वो पहन लेती है। और ये हकीकत थी, मतलब मैं इसमें झूठ नहीं बोल रही थी। तो मैंने कहा उसके बाद ये घर का तो कभी कोई काम नहीं करती, मतलब चाहे नौकर हैं वो ये दे दो वो दे दो, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैंने कहा ये ज़िंदगी में आपको कभी भी हम लोग खाने पे जाना चाहें ना तो ये पहले पूछती है कि कहाँ जा रही है। ये 5 स्टार से कम कभी कहीं नहीं जाती, वरना घर रह जाती। कहती मैं नहीं जाती, ये रोड पे और इस टाइप के खानों पे मैं नहीं जाती। मैंने कहा जो उसकी बुराइयां थी ना वो मैंने उनको सब बताई। कहते हैं मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि आप सुतेली माँ या सगी माँ हैं। मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद अच्छाइयाँ पता चल जाएंगी आपको कि वो क्या है और क्या नहीं है, लेकिन जो उसकी बुराइयाँ हैं कि कल को आप कहेंगे मुझे ये तो सुबह उठती है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है, ये करती है, खाना पकाती है, मुझे तो मैंने कहा ऐसा कोई माहौल नहीं है इस घर में। तो जो है वो बच्ची वो मैं आपको बता रही हूँ। हाँ मेरी बड़ी बेटी है, वो बड़ी सुगर थी, बड़ा खाना वाना बनाना सब कुछ आता है। ये कौन सी वाली बेटी थी आपकी जो गाना गाती? छोटी वाली या वो दूसरी वाली जो छोटी। तो कहने लगे मुझे लगता नहीं है, उनकी सास बहुत पढ़ी लिखी खातून और बड़ी अच्छी खातून। तो वो मुझे कहने लगी कि मुझे जब मेरी शादी हुई थी ना तो मुझे भी रोटी पकानी नहीं आती थी, ना मुझे खाना पकाना। उनके जो फादर थे, मेरी जो समधन थी वो ब्रिगेडियर थे, तो ज़ाहिर है उनके घर में भी नौकर शोकर बैटमैन वगैरह थे। तो वो कह रही थी कि मैंने ज़िंदगी में कभी किचन भी नहीं देखा था। तो लेकिन मेरे मियाँ ने जब मैं गई थी तो इसने कहा नहीं मैं तो खाना तुम्हारे हाथ का खाऊंगा, मैं बैटमैन के हाथ का नहीं खाऊंगा। तो मैंने पकाया। तो इसलिए कोई मसला नहीं है खाने का। बात सिर्फ ये इसलिए बता रही हूँ कि आपको जो आपकी खामियाँ होती है ना तो वो आपको बतानी चाहिए बच्चियों को। अच्छा एक बात मैंने और भी नोट की है, डिवोर्स जो हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों पे, सुबह क्यों नहीं उठती जल्दी, हाँ ये बड़ी कॉमन चीज़ है। खाना क्यों नहीं पकाया सही पे, यार ये कोई बात नहीं। मैं तो हैरान होता हूँ ये बात अपनी बेटी उनकी 2 बजे देख रहे हैं। तो भाई खुदा के लिए छोटी छोटी चीजों को दरगुजर करें, आहिस्ता आहिस्ता उनको सिखाएं। मिसेस खान, घर में जो है ना, घर में हर चीज टाइम से होनी चाहिए। आप ये इरेगुलरिटीज को नहीं, आप सुबह स्कूल लगेगा तो आप शाम को जाएंगे, नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन इन बातों में तो डिवोर्स दे देना। टाइम पे औरत को उठना चाहिए। अगर वो टाइम पे नहीं उठेगी मासी ला रहे हैं तो सारा उसका घर का माहौल अपसेट हो जाएगा। क्योंकि मेरी बहू तो भाई शी वाज अ वेरी वाइज गर्ल, एक मुझे बहुत नहीं भी थी तो हो गई होगी आपको। उसने दो ट्विंस बेटियों को मैंने नहीं पैम्पर उनका चेंज किया, मैंने नहीं। वो री कर रही, वो मुझे कमरे में आकर दे रही, मिसेस अम्मी इसको संभाले। मेरे बेटे ने उसको 1 मिनट दे दी थी
और वो अपने कमरे में दोनों बच्चों को नहलाना करना सब कुछ वो डे 1 से खुद करती थी। मुझे तो मैंने अपने बच्चों को भी वैसे कभी नहीं नहलाया था। मेरी माँ, मेरी सास और मेरी डी करती थी, मैं नहीं नहलाती। लेकिन एक बात है तो आप एक मेरा सवाल है मिसेस खान, लेकिन मेरी बहू बहुत ही अच्छी लड़की है, अच्छाई की बात नहीं है, सारा कुछ किया। और वहाँ पे अब देखो उसको जाकर वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में और ऊपर कौन सी टेलीफोन कॉल है, एक टेलीफोन कॉल, वहाँ पे वो और पढ़ रही है और बच्चों को ऑस्ट्रेलिया ले गई है। जी 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 मिसेस खान, जी 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 मिसेस खान, कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम रिमशा है। क्या नाम है? रिमशा। जी रिमशा, क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ सर, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। ओके मैं कह रही हूँ आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। जी बोलिए। उसके बाद क्या है? मैंने कह रही हूँ आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। ठीक हो गया जी रिमशा, आगे बताइए। लाइन कट गई मेरे ख्याल से। आई थिंक लाइन में प्रॉब्लम हो रहा है, वो इनफ्लो इतना है कॉल का कि उसकी वजह से ना। छोटे से ब्रेक जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और गर्मा गर्म बहस जारी है, आपके टेलीफोन कॉल्स जो है वो जारी हैं। जी मिसेस खान, क्या कह रही थी आप? अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ खूबसूरती ना देखें लड़की की जाकर, उसका घर बार ना देखें, आप देखें कि लड़की कैसी है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल वर्स्ड है, उसमें तमीज़ है। देखिए, खाना पकाना और रोटी गोल पकाना तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको आ ही जाता है। ये आपकी सासें थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग दे, घर में आपको ABCD तो पता होता है ना, कैसे आटा गूंथता है, क्या क्या चीज़ें खाने में हंडिया में पकती है, कितनी देर भूनेंगी, क्या करेंगी, ये बाद में आपको सब कुछ पता चल जाता है। मेरा ख्याल एक महीने के अंदर औरत सीख जाती है, अगरचे उसमें ग्रे मैटर, अगर उसमें ब्रेन्स हो तो वो सीख जाती है कि इतना। पहले मैंने शुरू में खुश्का चावल बनाए तो उसमें घी ज़्यादा डाल दिया, तो मेरी सास ने बताया बेटा इसमें सिर्फ 1 चम्मच डालते होते हैं। बिरयानी या दूसरा चावल हो, ये कोरमा वगैरह, ये उनमें ज़्यादा डलता है, लेकिन आप खुश्का चावल बनाएंगे तो उसमें हल्का सा घी डालेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम सीख लेते हैं। लेकिन जो बड़ी चीज़ें होती हैं कि उसमें तमीज़ कितनी है, उसमें इखलाक कितना है, वो कैसे बात करती है, वो ऑर्गेनाइज्ड कितनी है। और जो देर से औरत उठेगी उससे कभी शादी ना करना, क्योंकि वो घर को मैनेज ही नहीं कर पाएगी, वो बच्चों को मैनेज ही नहीं कर पाएगी। अच्छा, मेरी बात सुनो, कभी देर से उठने वाली इस बात पे मेरी एक बात सुनो। मैंने अभी अपनी बेटी की बात बताया ना कि 2 बजे उठती थी। अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप उसके ससुराल को बुलाइएगा और उनसे बात कीजिएगा कि आपको पता चलेगा कि लड़की कितनी भी अपने घर में कैसी हो, लेकिन जब वो अपने घर जाती है, अब यकीन करेंगे उसके ससुर कहते हैं ठीक है, अगर ना सुधरे तो घर बर्बाद हो जाता है। और यही वजह लेकिन आप अपने घर में जैसे भी रखेंगे ना, आपकी तरबियत बोलनी चाहिए कि आपने कैसी इज्जत। और एक और बात ना मिसेस खान, ये नहीं कह सकते कि अगर कोई लड़की देर से उठी तो उसमें शादी ना करो। शिद्दत नजर आ रही है। घर के लिए सब सही होते हैं, ये माँ बाप के घर की आदत है। बहुत सारी लड़कियां देर से उठती हैं। एक टेलीफोन कॉल जी, ऑनलाइन नई बातें हो रही हैं आज। अस्सलाम वालेकुम जी। आप पूछिएगा कितनी औरतें हैं जो 12 बजे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम महरीन। क्या नाम है? बात कर रही हूँ महरीन। महरीन जी, महरीन बोलिए। टॉपिक आपने रखा है सास बहू जी दुश्मन या दोस्त। जी जी बिल्कुल। लेकिन I'm sorry महरीन, क्या? मेरे लिए तो दुश्मन ही है, दोस्त तो वो कभी नहीं है। मुझे आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, क्या कहना चाह रही हैं आप? हमेशा दुश्मन रहे हैं, दोस्त कभी नहीं रहे। पानी की टैंकी में बैठी हैं लग रहा है। अच्छा, दोस्त नहीं है, आप ये कह रही हैं सास दोस्त नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी सास से मेरी कभी दोस्त बनी ही है। क्या हुआ आपके? तो दूर की बात है, वो सास ही बनी थी। तो हुआ क्या, अगर आप शेयर करना चाहें? सबसे पहली बात ये कि इसको मुझे मेरे शौहर से अलग कर दिया, ठीक है।
मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए हैं और मेरी शौहर की वो दूसरी शादी करवा रही है। क्या करवा दी? आपके बच्चे आपसे छीन लिए और क्या? मेरे शौहर की शादी आपके शौहर की शादी करवा दी, ये कह रही हैं? करवा रही हैं। करवा रही हैं? जी। ओके। तो सोचें कि कोई औरत ऐसा कैसे कर सकती है? नहीं, लेकिन आपके शौहर क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वो तो अपनी माँ से बड़े फर्माबरदार है ना। अच्छा, ओके। माँ के बड़े फर्माबरदारी के अलावा कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ठीक है, माँ की फर्माबरदारी है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे आपको देने चाहिए ना, बच्चे तो आपके पास होने चाहिए। बच्चे तक कुछ नहीं है। इसमें आप सारा कसूर सास को नहीं दे सकती। आई थिंक कहीं ना कहीं उस मर्द का भी कसूर है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो आराम से बहुत बहुत भोले बन के वो शादी कर रहे हैं और बहुत भोले बन के उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो बच्चे भी नहीं देंगे। ये तो टॉर्चर की बात है ना, ये तो आपको टॉर्चर किया जा रहा है, वो दोनों की तरफ से हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट दिलाना असल में शौहर का हक है, शौहर का फर्ज होता है। नहीं, लेकिन आपकी लव मैरिज हुई थी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा, आपा का सवाल है, आपकी शादी लव मैरिज थी? जी बिल्कुल नहीं, शादी ओके, लव मैरिज थी। लव मैरिज में जब इंसान ऐसा कर सकता है तो क्या आपसे दिल भर गया उसका, इसका मतलब। ऑलराइट मिसेस खान, थैंक यू वेरी मच महरीन, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। ऐसा कितनी मर्तबा होता है? लेट्स आस्क, ऐसे कितनी मर्तबा होता है? ऐसा है, बहुत होता है। और अगर बच्चे हो जाते हैं तो शायद नहीं होता। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो इस चीज से गुजरे हैं। अच्छा, उनके साथ जुल्म किसी मर्द ने नहीं किया है? सास, नंद। जब आप लव मैरिज करते हैं, मेरे अपने जानने वाले बहुत ऐसे हैं और बड़े क्लोज हैं कि, लेकिन उनका जो, मैंने खैर तलाक नहीं होने दी, लेकिन उनका मेन मकसद था कि ये मेरी पसंद की नहीं है, मैं इससे तलाक दिला के छोड़ूंगी। हालांकि वक्ती तौर पे वो मान के शादी कर ली। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, पढ़े लिखे हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, और उनकी सास की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। हस्बैंड हैज रीमैरिड विद समवन एल्स, ही लिव्स देयर, मूव टू ऑस्ट्रेलिया, कोई ताल्लुक नहीं अपने बच्चों से, पैसे नहीं देते, और बच्चे भी नानी दादी के घर पे रहते हैं। बच्चा डज नॉट, हाँ अच्छी बात है, दादी के घर पे रहते हैं। अच्छी बात है, माँ से आप बच्चे छीन रहे हैं, कैसे अच्छी बात है? नहीं, लेकिन अगर बाप नहीं देख रहा तो दादी तो नहीं, उन्होंने उस लड़की को निकाल, देखिए उन्होंने उस लड़की को, मिसेस खान, उन्होंने उस लड़की को निकाल दिया है घर से, देव सेंटर होम, और माँ से बच्चे दूर कर देना, ये तो और जुल्म है, मजीद जुल्म है। एक और टेलीफोन कॉल, सबसे बड़ा जुल्म है। एक और टेलीफोन कॉल, तो यहाँ किसे इल्जाम देंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मेरा नाम किरण है। जी किरण, बताइए। मैं कराची से बोल रही हूँ। आप कहाँ से बोल रही हैं? लाहौर से। लाहौर से, ओके, डिसाइड कर लीजिए। मुझे सास बहुत मारती है। क्या? मुझे सास बहुत मारती है। ओके। और मुझे कोई काम नहीं करने देती। कोई काम नहीं करने देती मतलब? जी, मैं जो भी काम करती हूँ वो उल्ट कर देती है। वो क्या करती हैं? उल्ट कर देती है उस काम का। उलट मतलब मैं नहीं समझा। मतलब कोई काम देती है तो उसको जानबूझ के खराब कर देती है ताकि उसके मियाँ को बता सकेंगे ये तुम्हारी बीवी ने किया है काम खराब। ये सियासत होगी ना, में जैसे नमक बहुत ज्यादा डाल दिया या कुछ ऐसे, फजूल सफाई हुई है तो गंदा कर दिया कुछ ऐसा जैसे ये लोग बोल रहे हैं, ऐसा होता है? जी। ये थर्ड क्लास ज़हनियत के लोग कैसे करते हैं? I have no idea. Thank you very much जी for sharing. आज बहुत प्रोग्राम के थ्रू हमें पता चल रहा है इस तरह के मेंटालिटी के लोग भी रहते हैं। बिल्कुल भी लोग होते हैं, बिल्कुल हैं। स्पेशली जैसे ही बेटा घर पे आता है ना, तो अक्सर जो सासें होती हैं ना, वो यूं करके दुपट्टा बांध लेंगी और यूं, हाय तेरी बीवी ने ये कर दिया, वो देखना जरा किचन में जाके क्या हाल किया हुआ है, सारा दिन काम करती हूँ, ये पड़ी रहे। मतलब ऐसी बातें होती हैं कि अस्तगफुरुल्लाह, तौबा करनी चाहिए। इस माहौल से अल्लाह ना उसके माहौल को खराब करने में अहम किरदार है। हाँ,
मेन माँ जो है वो किरदार अदा कर रही है। बेटे के घर आते ही खुद काम करने लग जाती हैं कि हाँ, ये दिखाने के लिए कि सारा दिन से तो मैं ही काम कर रही हूँ और बीवी तो आपकी बैठी रही है, ये सारा काम मैंने किया। अच्छा चलें, अभी तो हम सास को ब्लेम कर रहे हैं, बट जहाँ बहू इस तरह की हरकतें करे वो क्या भी हो सकता है। बहू भी बहुत बदतमीज तरीन तो मतलब that's what I'm saying ना, हम why are we singling out कि जी सास ही ये करती है। मैंने तो बहुत सारी ऐसी बहुओं को करते हुए देखा है जिन्होंने सास की जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। हाँ, जो अच्छा इंसान है ना, आप जिंदगी में देखें, जो अच्छा इंसान है वो हमेशा दब जाता है। अगर उसकी बहू खराब है ना, तो वो देखिए कोशिश करेगी कि दुनिया को ना पता चले, अगर ये जो कुछ करी है मैं चुप कर लूँ, जो इज्जत बना लूँ। यही चीज़ जो है एक और दूसरी बहू पे भी डिपेंड करती है कि वो भी इज्जत बनाने के लिए चुप कर जाती है कि यार मेरा मियाँ आएगा, ये होगा, वो हम जो दब जाता है उसको दबाया जाता है, उसके साथ फिरौनियत वाला सलूक किया जाता है, और जो आगे से मुकाबला सख्त हो तो फिर दुनिया देखती है। लेकिन साहिर, मैं एक ऐसी फैमिली को भी जानती हूँ, यहाँ तो ये इन्होंने जैसे बताया किरण ने कि वो अपनी सास से मार खा रही हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी देखी है फैमिली जो बहू सास को मारती है। That's what I'm saying। बहू भी मारती है, बहू भी मारती है। और बहू भी ये सारी बातें जो आप कर रही हैं कि बहू ये करती है कि फौरन से काम करना शुरू कर देती है जब हस्बैंड आ जाए, और दिखाने के लिए और उसका सबसे पहला एम ये होता है कि मैं घर में गई हूँ तो अब ये घर टूटे, मुझे यहाँ से निकाला जाए, या ये घर मेरे नाम कर दिया जाए, या भाइयों को निकाल दिया जाए, सेपरेट होना चाहती है। ये चीज़ आता है कि जब एक बहू घर में आती है उसको इतना स्मार्ट होना चाहिए कि अगली जनरेशन, जैसे मैम ने कहा कि टाइमिंग चाहे शौहर हो बीवी हो, घर में हर किसी को सुबह जल्दी उठना चाहिए, और उसके अलावा कि बहू को इतना इंटेलेक्चुअली स्मार्ट होना चाहिए कि अगली जो नस्ल आएगी उसको मैं क्या ट्रेनिंग दूंगी, तरबियत क्या होगी। तो अगर एक औरत जो समझदार नहीं होती वो अपना घर खुद ही अपने एक्शन से डिस्ट्रॉय कर सकती है, या वो घर बना देगी या वो देखें हम सही बात नहीं करते, हम गलत बात बोलते हैं, सही बात नहीं करते। सही बात यह है कि भाई कोई घर भर तबाह जरूर होते हैं, 10, 15, 20%, 30% तबाह होते हैं, 70% ये होता है कि अलहदगी हो जाती है। आप घर को वो बीवी जो होती है वो लेके अपने हस्बैंड को किसी और जगह शिफ्ट हो जाती है। उसके अवामिल कुछ भी हो सकते हैं, उसके अवामिल ये भी हो सकते हैं कि सास की वजह से ही हुआ है, उसके अवामिल ये हो सकते हैं बहू कोप नहीं कर पाती, बहू की वजह से ये होता है। बट देखें, आप जी लीजिए ये जिंदगी, 30-35 साल के बाद ये जो आप जैसे फैमिली वैल्यूज कहते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करेंगी, फैमिलीज विल नॉट एग्जिस्ट। आप जी लीजिए, अभी जो रैपिड चेंजेस दुनिया के अंदर आ रही हैं, उसके बाद आपको लगता है कि ये सब कुछ होगा, आपकी शादियां वर्चुअल रियलिटीज़ के जरिए होंगी, आपके जो बच्चे होंगे वो आप वर्चुअल फैमिलीज़ के में रहा करेंगे। तो अगर हम अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं, अपनी इन वैल्यूज़ को बचाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हमें हैप्पी मीडियम तलाश करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे इसके बाद आगे पूछूंगा, ये कितना अच्छा है कि शादी के बाद अलग रहा जाए, क्या उससे झगड़े कम होते हैं? मैं भी बात करूंगा एक टेलीफोन कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप? आई एम गुड। आपका नाम? जी, फरहत बात कर रही है। जी बताइए फरहत। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरी माशाल्लाह से 9 भाभियाँ हैं, हम 4 बहनें हैं। आपकी 9 भाभियाँ हैं? जी, माशाल्लाह से 9 भाभियाँ हैं, हम 4 बहनें हैं और 9 भाभियाँ हैं। जी। तो अब हमारी अम्मी ने जो है मतलब माशाल्लाह से उनको अच्छे तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि हमारी अम्मी के साथ जो है ना हमारे दादा और दादा जो है बहुत सख्ती में उन्होंने रखा हुआ था अम्मी को। तो इस बिना पे अम्मी ने जो है ना अपनी बहुओं पे बिल्कुल भी सख्ती नहीं की। जब मतलब अपनी मर्जी से सब सो के उठते हैं, सब अपनी मर्जी से आते जाते हैं, कोई ऐसी सख्ती नहीं की माशाल्लाह। तो अब उसका जो है ना हमारी माशाल्लाह से भाभियाँ जो है उसका उन्होंने थोड़ा सा नाजायज फायदा भी उठाया। अब वो हमारी अम्मी जो है ना बड़ी परेशान रहती है। अब ये यकीन कर रहे हैं कि उनको मतलब खाने तक का कोई नहीं पूछती, जबकि उनके साथ ना अच्छा रवैया किया हुआ है अम्मी ने, लेकिन फिर भी अम्मी बेचारी अपना खुद करती हैं। बट हियर्स माय क्वेश्चन, देखिए एक सवाल मेरा एक सवाल है फरहत, खाने का नहीं पूछते तो वो जो आपके 9 भाई हैं वो क्या कर रहे हैं? माँ तो है ना। अगर देखें, अगर मैं बहुत फ्रैंकली, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और आपकी बुजुर्ग वालदा की इतनी भी टेक केयर नहीं हो सकती कि उन्हें एक वक्त का खाना दे दिया जाए। उन्होंने 12 बहन भाई रेज किए हैं, 12 बहन भाई आप लोग हो, या तो आपने तादाद मुझे जो बताई है, मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं उसके हिसाब से हो सकता है इससे ज्यादा हो, कुछ की शादियां नहीं हुई हो, आई हैव नो आइडिया। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि 12 सब शादीशुदा हैं, आप यकीन कर रहे हैं, अब वो इतना नाजायज फायदा उठा रहे हैं कि बस
हालांकि भाई वगैरह बेचारे बोलते हैं कि अम्मी का ख्याल रखें, लेकिन नहीं, वो उन्होंने इस चीज में सख्ती नहीं की कि हमारे साथ सख्ती है, तो मैं अपने बहू के साथ बिल्कुल कोई सख्ती ना करूँ। नहीं, सख्ती की बात नहीं है, देखें फरहत, सख्ती की बात नहीं है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप जो कह रही हैं वो गलत है, बिल्कुल ठीक है, आपकी जो भाभियां हैं उनको ख्याल भी रखना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपके भाई को आगे आना चाहिए, आपके भाइयों को आगे आना चाहिए। दे आर 9, वो कोई एक फॉरवर्ड आगे आए और बोले कि यार ये मेरी माँ है। वो 10-12 बच्चे पाल सकती है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो एक माँ को नहीं पाल सकते। दिस इज हकीकत, ये बिल्कुल हकीकत है, चाहे 4 हो चाहे 5 हो। I think we have to do a show on this. हमको ये वाला शो जरूर करना है। माँ को नहीं पाल सकते और माँ जो है 12 बच्चे पाल लेती है। ये देखें, ये अच्छा, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। मोहब्बत से और बर्दाश्त से। लफ्ज़ बर्दाश्त जो है ना सबसे अहम है। अगर आप में बर्दाश्त नहीं है तो कोई भी काम नहीं हो सकता। ये रिश्ता बहुत नाजुक रिश्ता है और ये बहुत प्यार का रिश्ता है। प्यार मोहब्बत है, सो निभाना पड़ता है, सोच समझ के निभाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्यार का नाम देना चाहिए बिल्कुल, और प्यार का नाम देंगे तो रिलेशनशिप अच्छा डेवलप होगा। अगर आप पहले से इसको कुछ और सोच के रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा इसमें। बिल्कुल, अगर प्यार से लेके चलें दोनों साइड से तो बहुत अच्छा है। मैं खुद भी एक बहू हूँ, मेरी सास के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, और दोनों साइड पे बैलेंस दोनों को देखना पड़ता है, किसी एक साइड से नहीं होता है। ये रिश्ता जो है ये बहुत ममता का रिश्ता है, आप उसको उसी तरह निभाएं जैसे आप उसको अपनी मदर के साथ निभाते हैं ना। ये मोहब्बत का रिश्ता है तो इसको मोहब्बत से ही निभाना चाहिए। सास और बहू का रिश्ता जो है मोहब्बत का ही रिश्ता होता है, वो साथ आपस में चलेंगी। वही बात आ गई मोहब्बत और कंप्रोमाइज़ की, के साथ चलेंगी तो साथ चलेंगे। अल्लाह का शुक्र है हमारा ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। नहीं, इसमें भी मैं अगर आप मेरी राय लोगे तो वो ये है कि लड़की को भी वही बात है कि माँ की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटे अब तुम जा रही हो, जैसे तुम मुझे मामा समझती हो उसको भी माँ समझो। अगर वो कुछ कह देती है तो उसको माँ की तरह ही ट्रीट करो कि मामा भी तो डांट देती है ना। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो उसको इतना बड़ा इशू क्या बनाना। सब कुछ समझ के जो ना समझे वक्त उसे समझाता है। ओ सब कुछ समझ के जो ना समझे वक्त उसे समझाता है। सास के 100 दिन पूरे हो तो एक दिन बहू का आता है, एक दिन बहू का आता है, हाँ एक दिन बहू का आता है। सब कुछ समझ के जो ना समझे वक्त उसे समझाता है। सास के 100 दिन पूरे हो तो एक दिन बहू का आता है, हाँ एक दिन बहू का आता है, वो एक दिन बहू का आता है। सब कुछ समझ के जो ना समझे वक्त उसे समझाता है। दौर पुराना बीत गया है, नया जमाना आएगा। ओ दौर पुराना बीत गया है, नया जमाना आएगा। हम सब मिलकर काम करेंगे, जन्नत बन जाएगा। सच्ची बात को जो ना माने वो आखिर पछताता है। सास के 100 दिन पूरे हो तो एक दिन बहू का आता है, हाँ एक दिन बहू का आता है, ओ एक दिन बहू का आता है। सब कुछ समझ के जो ना समझे वक्त उसे समझाता है। सास के 100 दिन पूरे हो तो एक दिन बहू का आता है, एक दिन बहू का आता है, हाँ एक दिन बहू का आता है, हो एक दिन बहू का आता है। नाइस, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। सास के 100 दिन पूरे हो तो एक दिन बहू का आता है। अच्छा, अब मैं एक बात बताऊं, यकीन था मुझे। अब
देखें पूरे हो गए, बहू है, नहीं बोलो। हमारे दिन पूरे नहीं हुए, ये चीज़ इट शुड बी कैरिड ऑन एंड ऑन। देखें हमें भी इतना कुछ नहीं आता था, लेकिन आता तो था। मैं सिलाई कढ़ाई में बहुत महारत रखती थी। मेरी अभी भी चीज़ें बहुत 8th क्लास की और कॉलेज की बनी हुई है, लेकिन बहुत सी ख़राब हो गई। जब हमारे घर पानी आया वो मेरा बक्सा पूरा डूब गया। मैंने देखी हुई है। तुमने मेरी अच्छा ARY पे आपने दिखाई थी? ARY पे, और जब मैं लाहौर गई हुई थी तो वहाँ पे भी मैंने दिखाई थी। अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा तो क्या हुआ कि मेरी बहू जो थी वो बड़ी सफाई पसंद, और किचन में ये साफ़ी इस चीज़ की है, ये साफ़ी इस चीज़ की है, ये बर्तनों की है, ये ग्लास साफ़ करने की, ये प्लेटें साफ़ करने की, हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं था। लेकिन मेरी सास इतने तरीक़े से मुझे समझाती थी कि बेटा देखो जब आप खाना पकाएं ना तो ये जो चमचा है ना ये ऊपर मत रखा करें, हंडिया के ऊपर गंदी हंडिया मुझे बहुत बुरी लगती, प्लेट रखो उधर रखो। हमें उस वक्त ज़रा सा पिंच ज़रूर होता था। ये हम नहीं कहेंगे कि हमारी माँ थी तो हमने बड़ी शौक़ से सुन लिया, नहीं, सास की बात ज़रा सी पिंच होती थी, लेकिन हम चुप रहते थे। कभी सासों को जवाब नहीं दिया जाता था जो आजकल लड़कियां जवाब देती हैं। तो हमने अपनी सास को जवाब नहीं दिया था, हम सुनते थे और हम करते थे। हम जो सफाई वाला कपड़ा होता था जहाँ रखा होता था वहीं से लेते थे, जहाँ चीज़ उनकी रखी होती थी वहीं रखी होती थी, वहाँ से इधर से उधर हम नहीं रख सकते थे। ये चीज़ें हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी सास से सीखी, क्या भूनना है, कितना भूनना है, कैसे भूनना है, कैसे टेबल लगानी है, वो कहता है मुझे भूख लग जाती है। जी बताइए। किस तरह मैनेज करना है घर को, ये सब कुछ हमने अपने सास से सीखा और मैं बड़ी ग्रेटफुल हूँ। अब मैं इस वक्त कहती हूँ कि मैं बड़ी लकी हूँ कि मेरी सास ने मुझे इतनी अच्छी घरदारी सिखाई। वो एक एक पत्ता, एक एक पौधा अपना साफ करती होती थी, उनमें इतनी एनर्जी थी माशाल्लाह। लगता है सास बोलती भी बहुत थी मेरे ख्याल से। हाँ? आपकी सास लगता है बोलती भी बहुत थी मेरे ख्याल से। नहीं बोलती भी थी, जाहिर है कहती भी थी, लेकिन हम उस वक्त जवाब नहीं देते थे। ये सबसे कभी कभी हर्ट जरूर हो जाते थे। देखें एक बात, जो माँ कहेगी तो इंसान हर्ट नहीं होगा, जब सास कुछ कहेगी तो इंसान जरूर हर्ट होगा। कुछ किस्सा सुनाना है। लेकिन हमने अपने तौर तरीके अपने सास से ही सीखे और वो रखे अपने, अभी तक हम उसी पर चल रहे हैं। हमने अपने पल्लू से वो चीजें सब बांध रखी हैं और लेकर चल रहे हैं उसी को। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली भाई मुझे नहीं लगता कि वेस्टर्न कल्चर ये हमारा ईस्टर्न कल्चर, अगर आप लॉजिकली सोचें कि घर को ऑर्गेनाइज रखें, जैसे मेरी जो कज़न सिस्टर थी उसको मेरी नानी ने पाला था, तो मेरी नानी उसको सुबह सवेरे उठाती थी, उसको काफ़ी नमाज़ पढ़वाना, ये तो वो बहुत चिढ़ती थी, कहती थी मेरे साथ जुल्म होता है। लेकिन अभी कुछ अरसे पहले मैंने ख़ुद उसके मुंह से सुना, उसने बोला कि क्योंकि मुझे नानी साहिबा ने ट्रेन कर दिया था तो आज मैं अपने घर को अच्छा चला रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, हर चीज़ टाइम पर डिसिप्लिन है, शौहर बीवी सब एक साथ चलते हैं। यही तो होना मेरा ख्याल चाहिए। से वेस्टर्न या वैल्यूज़ की नहीं है, लॉजिकली सबको, मर्द हो चाहे औरत हो, उनको दोनों शाना बशाना, टाइमिंग, पंक्चुअलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा होना चाहिए। जी अभी अच्छा साहिर, अभी हम सारा ब्लेम या तो सास को कर रहे हैं या फिर बहू को करते हैं, दोनों में से किसी एक को कह रहे हैं, लेकिन बेटे की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है। मैं एक ऐसी फैमिली को भी जानती हूँ जो बीवी शादी होकर आई है और मियाँ बीवी ने डिसाइड किया कि जी अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेज दिया जाए क्योंकि अब हम नहीं संभाल सकते। तो ये बेटे की भी तो इन्वॉल्वमेंट हुई ना, बेटे की परमिशन थी तो माँ बाप ओल्ड एज होम तक गए और आज बेचारे वही हैं कई सालों से। तो ये नंदे भी घर खराब करती हैं, नंदे भी, ये डिसीजन तो बेटे का था ना, सास और बहू का। लेकिन पॉइंट बिल्कुल ठीक है जो हम पहले बात कर रहे थे कि देखें ये बात बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं बेटे की इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा घर खराब करने के लिए नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट ही बड़ा एलियन है मेरे लिए कि आप उनको ओल्ड एज होम भेज दो। लेकिन बहरहाल आजकल हमारे यहाँ है और हमारे यहाँ होते हैं और इसमें इंक्रीजिंगली इजाफा हो रहा है और ज़्यादा इजाफा हो रहा है। लोग बेतहाशा, मैं तो ईदी के साथ मैंने बहुत काम किया है और अगर आप मेरे वो शोज़ आपने देखे हों तो आपका अंदाज़ा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बेटे अपनी माँ को गेट पे छोड़ गए बिल्कुल और ये कहा है कि मैं आधे घंटे में वापस आ रहा हूँ और 13 साल गुजर गए एंड दे नेवर केम बैक। तो वो तो हम एक दूसरी बात करेंगे, उस दूसरे उस पर चले जाएंगे। देखिए जब आपने ये डिसाइड कर लिया ना, अगर आपकी आंखों पे पट्टी बन गई है, माँ कह देती है, बाप कह देता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, हर घर में होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपकी ज़िंदगी पे सिर्फ आपका हक है तो फिर सही है, फिर सिर्फ आप ही का हक है। और अगर आप ये समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी पे कुछ उन लोगों का भी हक है जो लोग जिम्मेदार थे आपको इस दुनिया में लाने के, फिर पालने पोसने के,
तो अच्छा इसको तो छोड़िए, ये तो छोड़िए, हम तो ब्लेम कर रहे हैं ना अभी सास और बहू को कि वो खराब करते हैं। क्या बहुत सारे केसेस में सिर्फ सास और बहू खराब करती हैं घर? नहीं। क्या नंदे खराब करती हैं? नो, करती जरूर है, लेकिन एट द सेम टाइम वो मर्द दूसरी शादी क्यों करता है, वो मर्द तीसरी शादी क्यों करता है, वो मर्द चौथी शादी क्यों करता है? देखिए हमारे सऊदी अरब में ये नॉर्म है, वो करते हैं, ठीक है, उनका कल्चर है, बिल्कुल कर लें। क्या हमारे यहाँ रिलीजियस? बिल्कुल ठीक है, और मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, बिकॉज ये रिलीजन में कहा गया, बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ नॉर्म नहीं है ये हमारे यहाँ नॉर्म नहीं है। अच्छा, क्या आप इसको नॉर्म बनाना चाहते हैं? मेरी तरफ से आप कुछ भी करें, एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी विद यू, लेकिन लोगों की हक तलफी ना हो। सही बात। सबसे बड़ी बात है कि हक तलफी ना हो। और आप हक तलफी करते हैं, आप हक तलफी करते हैं, दैट्स व्हाट द बेसिक प्रॉब्लम इज। मेरा दोस्त है भाई दुबई में, मूसा, उसका साइन बोर्ड्स का बिजनेस है, तो उसकी 2 वाइफ्स हैं, एक ऑफिस संभालती है एक घर पे, और दोनों वाइफ शॉपिंग करने एक साथ जाती हैं, जिम एक साथ जाती हैं, एंड इतना फ्लेक्सिबली वो चला रहा है। मतलब मेरे अब्बा की 2 शादियां थी। जी जी, मेरे वालिद की 3 थी माशाल्लाह। बहुत सारे कारनामे हैं। आपके वालिद की 3 थी? 30। मेरी जो वालदा है वो शी इज द थर्ड वन। वो कुछ प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से भाई, लेकिन खैर भाई बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर घर के अंदर करप्शन और सेल्फिशनेस और लेजीनेस इन्वॉल्वमेंट होगी वहाँ पे घर भाई कॉल दे दो मुझे, ऐसा ना हो कुछ और पता चले, कॉल दे दो। हाँ, एक और टेलीफोन कॉल अच्छी होगी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सब्र क्यों नहीं होता? मतलब अगर अभी जैसे आप लोगों ने बात की, सास कह दे या बहू कह दे, तो अगर बेटी भी कुछ वालदा को कह देती है तो वो चुप हो जाती हैं, लेकिन जब बहू सास को कह देती है तो सास एकदम चरागपा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको बेटी का कभी समझती नहीं है ना। अगर जरा सा भी हो कि जी मेरी बेटी की तरह है तो वो कभी भी नहीं कहेंगी। बोलिए। आई थिंक यही रीज़न है कि बर्दाश्त नहीं है, और अब तो ये माशरा ये भी आ गया है कि ना सिर्फ के सास बहू, मैं ख्याल से बेटी भी शायद अपनी माँ के ऊपर वो कर लेती होंगी, शोर कर लेती होंगी, या जवाब दे देती होंगी, जबरदस्तियाँ करती हैं बेटियाँ। हाँ। कि जब बेटी, ये खैर टॉपिक चेंज है, लेकिन सास अच्छी होती है, बट अगर बेटी आगे कह देना कि अम्मा इन्होंने ये कर दिया या इन्होंने, तो वो एक कभी अपनी कहीं ना कहीं रख लेती हूँ। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम, अयाज कॉल ले लो। वालेकुम अस्सलाम। साहिल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम ज़किया मंसूर नाम है मेरा। जी ज़किया, क्या कहना चाहती हैं? बस मैं ये कहना चाहूँगी, माशाल्लाह टॉपिक बहुत अच्छा है। हमारी बातों से कुछ भी नहीं होना। ये दोनों जनों को चाहिए कि अपना घर बचाएं। अगर एक जना बोलते तो दूसरे जने को चाहिए कि वो खामोश रहे। कहते हैं ना कि एक चुप 100 सुख। बिल्कुल सही है। हाँ, तो साहिल भाई आजकल अल्लाह माफ करे, इतने साल भर भी शादियाँ नहीं चलती। अल्लाह ताला हम सबको इस गंदे अल्फाज से मौला करीम सबको बचा के रखे। चलें 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 जी। बहुत घर बचा रहे हैं ना, वो सब कुछ करते हैं बर्दाश्त, वो अपने बच्चों के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए। अल्लाह माफ करे। आजकल लड़कियां लड़के बहुत, बस ये सबको बहुत मान है, लेकिन मान तो हमें किसी चीज़ से नहीं करना। हमें तो मान सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पे करना है। ये नहीं करना मेरे पास जॉब है, मेरे पास घर है, ये वो, इन चीज़ से कुछ भी नहीं होना। अगर आपने अपना घर बचाना है ना, तो अल्लाह के वास्ते बचा लें। पता है कितनी मुश्किल से रिश्ते होते हैं, और रिश्ते कभी भी लड़का और लड़की का नहीं होता, हमेशा 2 खानदानों के होते हैं। आपके शो में जितने भी जने बैठे हैं, मेरे लिए सब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, सब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। आप अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में बहुत सारी इज्जतें दे। बस आप, मेरा मैसेज ये है कि प्लीज़ अगर लड़का बोले तो लड़की को चाहिए खामोश दे, कभी लड़की बोले तो उसे भी चाहे कि अपना वो पावर मत दिखाए ना। लड़का लो जी अल्लाह ताला ने मुझे ताकतवर बनाया है, अब बस आप ये देखें हमने अपना घर बचाना है। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं टर्किश कढ़ाई बनाने जा रहा हूँ। मिसेस खान को ले आइए, मिसेस खान को ले आइए, यहाँ पे आ जाइए। और आपका तजर्बा चाहिए यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ मैं बनाता हूँ, किसी का तजर्बा नहीं चाहिए ना, मुझे आपकी कोई माहिराना राय चाहिए। प्लीज पहले बताओ तो क्या बात। बता रहा हूँ, तुम सब्र करो। अयाज बेसब्रे हो रहे हैं कि घर जाते ही बनाना है इन्होंने ये। ऑलराइट जी, ये मैंने बटर लिया है, और बटर को मैं हमेशा प्रेफर ये करता हूँ कि बटर के अंदर आप बनाएं। टर्किश कढ़ाई है, और टर्किश कढ़ाई बहुत आसान होती है, बड़ी जल्दी बन जाती है, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इट टेस्ट रियली गुड। अब आज मुझे पता नहीं बटर की
मक्खन से मक्खन लगाया खुशबू अच्छी आई। That's right. पनीर खाएं इनके हाथ का तो आप चाटते रह जाएंगे उंगलियां। मैं पालक पनीर बाकी मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि मैं खाना ठीक ही बनाने लगा हूँ, ढंग का बनाने लगा हूँ। बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ। थैंक यू जी, थैंक यू। तो मैंने घर भी आप फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगी? इट वाज रियली गुड। यार कोई महंगी वाली डिश खिलाना हमें। क्या क्या? अरे भाई ये वाली बहुत महंगी है, आप इसके अच्छा मैं जल्दी जल्दी इसको आपको बता दूं कि इसके अंदर मैं करने क्या जा रहा हूँ। अब इसके अंदर आपको पता है मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्याज जो है वो मैं सबसे पहले डालता हूँ और इसको मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करता हूँ। रीज़न इज़ कि अगर आप प्याज को ब्राउन कर लेंगे तो उसका फ्लेवर जो है वो सारा चला जाता है एंड फिर उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं बचता उस प्याज के अंदर। और फिर काला प्लस एक काला काला सा सालन होता है, प्लस एक कड़वाहट जो होती है वो आ जाती है। इस डिश का नाम तो बताओ सबको। ये टर्किश चिकन कढ़ाई है। दैट्स इट। बस क्या बात है। दैट्स इट। अच्छा जी, इसके बाद इसके अंदर एक क्रश्ड मैंने डाला हुआ है। इसके अंदर वाटरमेलन सीड्स हैं, इसके अंदर बादाम है और इसके अंदर पाइन नट्स हैं। ये हैं। ये तो बहुत महंगी डिश बन गई। हाँ बहुत महंगी है। डोंट वरी, सिट डाउन, सिट डाउन। ये सर पे लगाने वाला नहीं था पहले जी? ये अच्छा ऐसे मैंने सुना था सर पे भी लगाते। अच्छा ठीक है। नहीं लगाते, थैंक यू। ये मुझे ये गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट। नहीं जिंजर पेस्ट है। गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट। हाँ दूसरी चीज है, दूसरी चीज ना डाल। गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट। अदरक का पेस्ट। हाँ कुछ नहीं, ये मुझे दीजिएगा प्लीज, थैंक यू। ये भी बता दो क्या है ये हरी मिर्च ये है हरी मिर्च है और कटी हुई हरी मिर्च। आप जबरदस्त, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे इट्स गोइंग टू बी रियली 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 स्पाइसी। इट इज गोइंग टू बी स्पाइसी। इट इज स्पाइसी। Yes, it's always spicy when I make food. अच्छा, it's काम करो spicy. सारी चीजें इकट्ठे डाल दे तो फर्क पड़ेगा क्या? जी, बहुत फर्क पड़ेगा। आपको सर्टेन तरीके से डालना होता है। अब इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है और नमक के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा चिली पेपर जो है ये ऐड कर रहा हूँ। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि जिसको जिस तरह से मैं डाल रहा हूँ उसको उसी तरह से डालें। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, बट आई वुडंट प्रेफर दैट। हाँ, इकट्ठा डालेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा। अलग-अलग डालेंगे। क्या चाहिए? और नहीं कुछ भी नहीं, ये है मेरे पास। अच्छा ये तो बता दो क्या था? ये वही है जो मुरक्कब मैंने आपको बताया था। सर पे जो लगाना है। सर पे नहीं लगाना, पानी में डालना है। अच्छा अगर किसी ने बुला लिया शो पे तो ये तो मत करो। अच्छा हाँ, ये देखो हाथ क्या जो है ना, तारीफ भी कर दी भाई। अच्छा खामोश हो जाता। वैसे वो क्या था बताएं साहिब। ये है दिल में, मिसेस खान की भी है क्या ये? इसके अंदर पाइन नट्स हैं, इसके अंदर बादाम है क्रश्ड और इसके अंदर इसके अंदर सनफ्लावर के सीड्स आल्सो हैं। तो एंड ऑफ कोर्स आप दुकान से मिल जाए? जी मिल जाता है, मिल जाता है जी मिल जाता है, मिल जाता है। ये कुटी हुई मिर्च, क्रश्ड पेपर मेरी हर डिश का खास इंग्रेडिएंट। एंड दिस आल्सो। यस 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 यस। नहीं अभी इसमें ये नहीं जाएगा, अभी ये नहीं जाएगा। सबसे महंगा आइटम अभी ये नहीं जाएगा, ये नहीं मिसेस खान ये देखें। अच्छा ये देखिए, ये क्रश्ड पेपर्स है लेकिन उसका मैंने पेस्ट बना के डाल दिया। ग्रीन ठीक है जी, ग्रीन चिलीज, ग्रीन चिली। अब मुझे चिकन दे दें प्लीज। जी लीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू। और चिकन धो के धुला हुआ है बिल्कुल चिकन धो दिया और एंड इट्स बोनलेस। बोनलेस। अच्छा मैं बिलीव करता हूँ भाई, मुझे क्योंकि जल्दी बनाना होता है इसलिए मैं बोनलेस ही इस्तेमाल करता हूँ। आप बोन के साथ भी बना सकते हैं, डजंट रियली मैटर टू मी। आप अपने घर में क्या करते हैं, आई डोंट केयर, कुछ भी करें एज लॉन्ग एज यू आर सेफ। लेकिन वैसे लग अच्छा रहा कि मजे की चीज बन रही है। आई होप तक जो है ना, आई होप aroma which is coming, the smell. I hope. और ये आप बना सकते हैं बहुत आराम से, इसमें बहुत ज्यादा देर भी नहीं लगती है। राइस के साथ खाएंगे या रोटी के साथ? हम पराठा आपको देंगे, आप राइस के साथ भी खा सकते हैं। It doesn't really matter. चलो भाई फटाफट 2 पराठे ले आओ। है पराठे हैं। क्या मसला है? पराठे के साथ काम पे लगा दूं भाई। अच्छा यूजुअली मैं सबसे एंड में ऐड करता हूँ, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा इसको ब्राउन करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा ब्राउन करना चाहता हूँ एक सर्टेन टिंच देने के लिए, एक फ्लेवर देने के लिए। तो मैंने इसके अंदर ये साबुत मिर्चें जो हैं ये डाल दी हैं। अच्छा अभी आपको इसका अरोमा आ रहा होगा या तो ये आप बहुत आराम से घर पे बना सकते हैं। अच्छा आप टेलीफोन कॉल हमें कर सकते हैं, आप मुझे दे भी सकते हैं कॉल जी। तो आप सब्र क्यों नहीं होता, वाई इज इट कि सब्र नहीं होता बिल्कुल भी, ना सास से होता ना बहू से होता, लड़ाइयाँ होती हैं भाई। जिस घर में सब्र आ जाएगा ना उस घर में शांति आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी। सुपरमेसी चाहती है कभी सास घर में अमन आ जाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हमारे साथ कौन है? मैं समिया बात कर रही हूँ कराची से। माशाल्लाह, फरमाइए क्या कहेंगी? टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप ही के लिए लाए हैं। मैं मिसेस खान के लिए थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। जी जी जी। तो मैं इनको 30 साल पहले से जानती हूँ कि इन्होंने मेरा रिश्ता कराया है और आज मैं नहीं हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक कॉल आई थी तो मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ
कि बाय मिस्टेक उनसे कुछ हो गया होगा, लेकिन मिसेस खान बहुत हम्बल और बहुत सिंसियर खान। ऑफ कोर्स वी लव हर, ऑफ कोर्स वी लव। इनके लिए नहीं कह रही, अपने लिए नहीं कह रही, मेरे फैमिली में इन्होंने बहुत से रिश्ते कराए हैं जो सक्सेसफुल है। और मैं छोटी सी एक बात आगे करना चाहती हूँ कि जैसे सास बहू के रिश्ते की बात है, तो देखिए ये एक रियलिटी है कि जब तक आप इस रिश्ते के अंदर प्यार मोहब्बत तो ज़रूरी है, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, जब तक हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे। मैंने अपनी बेटी की शादी की और उसके घर में 2 सास थे अल्हम्दुलिल्लाह, और ससुर भी मौजूद है। और मेरी बेटी कोई मतलब एजुकेटेड है, मास्टर्स किया हुआ उसने स्पेस एंड साइंसेस में, लेकिन उसने घरदारी के लिए अपने आप को बिल्कुल भुला दिया है। भुलाने से मतलब ये नहीं है खुदा न खास्ता कि कोई ये, बस उसको ये कि मुझे अपना घर बनाना है, अपना घर बचाना है, अपने घर को बहुत अच्छे से लेके चलना है। तो शायद मैंने हेलो जी 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 आप बोलिए बोलिए जी, शायद मैंने अपनी बेटी को इतनी दुआएं नहीं दी होंगी जितनी उसको उसकी सासें देती हैं। इतनी दुआएं मैंने नहीं दी होंगी जितनी दुआएं वो अपनी दोनों सासों से लेती है, अपने ससुर से लेती है। बेटी हो गई है माशाल्लाह उसको, तो वो बेटी के लिए जान है, जान। वो बच्ची अपने दादा दादियों की जान है, वो उसके बगैर नहीं रहते, क्योंकि उसने कभी अपनी बच्ची को उसने कहा ये इन्हीं की फैमिली का हिस्सा है और इन्हीं के अंदर इसको रहना है। तो बस ये तरबियत पे बहुत काउंट करता है, बेटों पे बहुत काउंट करता है। अपनी बेटी को सिर्फ इतना सिखाया था कि बेटा अगर आप किसी के बेटे को जुदा करोगी ना, तो कल आपका भाई आपके वालिदैन के साथ यही करेगा। अच्छी बात, तो थैंक यू बस जी, ये सोच के अपना चलिए जी, घर बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने इसके अंदर क्रीम जो है अब वो ऐड कर दी है। अच्छा, इससे पहले आपने देखा होगा कि मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा ब्राउन किया है, बिकॉज इसके अंदर वो थोड़ी सी क्रिस्पीनेस में चाह रहा था कि वो क्रिस्पीनेस आ जाए, और जाहिर है वो आहिस्ता 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 और आएगी। अच्छा, अब इसके अंदर हम दही भी ऐड करेंगे। इट्स या ये फिर माइल्ड हो जाएगा थोड़ा। जी जी, माइल्ड तो नहीं, आपको इतना ज्यादा लगेगा। अच्छा, इससे पहले क्या ऐड किया था? इससे पहले क्रीम ऐड किया था। वाह भाई वाह, क्रीम ऐड की, क्रीम भी हो गई और दही भी हो गई जी। बेटा ये साहिर, ये तो हम लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्यों? Why? खान ने बात की नहीं आप तो कर सकती हैं, एक मतलब बात हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन आप हम मतलब जनरली जी जी जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में महीने में एक बार तो बनाया जा सकता है। ये तो महंगा वाला आइटम डला नहीं है, थोड़ी देर में डलने वाला है वो, देख नहीं। अच्छा, मैं इसमें गार्निशिंग नहीं करूंगा बिकॉज अनफॉर्चुनेटली, और ये मैं कहना चाहता हूँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी जिस अंदाज में वो हमारे पास आते हैं, मैंने भी इसको चख के देखा है, मैं इसकी गार्निशिंग नहीं करूँगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बिकॉज देर सॉगी, सो देर नॉट गुड। मैं इसकी गार्निशिंग नहीं करूँगा, लेकिन गार्निशिंग बड़ी ज़रूरी होती है। अच्छा, इसके अंदर एक आप और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, एंड दैट इज़ खोपरा। अगर आपको कहीं से खोपरा मिल जाए तो आप वो भी उसको ऐड कर सकते हैं। एक खोपरे को ऐड करने का एक बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूँ। खोपरे को आप क्रश पेपर के साथ मिला लें, और जब आप वो उस पर स्प्रिंकल करेंगे बनने के बाद, तो इट्स गोइंग टू बी रियली गुड। प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको क्रश्ड खोपरा जो मिलता है आपको वो ले लें, और उसके बाद उसके अंदर क्रश पेपर आप ऐड करें, और उसके बाद वो जब आप स्प्रिंकल करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल। अच्छा, प्लस आप इसके साथ एक और काम भी कर सकते हैं। अगर आपके पास गार्लिक ब्रेड है तो आप इस पे बनने के बाद अपनी प्लेट में जब आप इसको हॉट में निकालें तो उस पे पार्मेजान चीज डाल दें, एंड देन हैव इट विद गार्लिक ब्रेड, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। सुन के मजा आ गया, मुंह में पानी आ गया। वैसे साथ में तो सोडा भी मंगवा लो। ये तो हमारे बच्चा जो है साहिर लोधी एक शेफ नहीं, ये शुरू से एक शेफ भी है, क्योंकि इसकी मैंने जलेबियाँ और जो वो पूरियाँ खाई हुई हैं, बनी हुई जलेबियाँ और पूरियाँ खाई हैं। आई वाज रियली शॉक्ड। जलेबी हर एक के बस की बात नहीं है। जलेबियाँ आप खाएं तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर आप जलेबी में डांस देख लें तो फिर आप और ऑमलेट भी ऐसा मजे का, मैं तो परेशान हूँ। मिसेस खान सुबह सुबह आज जी इसको दिखा दीजिए, टॉप शॉट दीजिएगा इसका। दैट्स रियली नाइस, दैट इज रियली नाइस, दैट इज रियली नाइस। गाइस प्लीज सेट, मैं बस जरा किचन क्लीन करके आ जाऊँ। हाँ, अच्छा, किचन क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जाइए प्लीज, आप जाइए, अब मेरा काम है। किचन क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ काउंटर किचन का क्लीन करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा इसके अंदर और डाल रहा हूँ। मेरे पास ये जो क्रश्ड मेरे पास बादाम है और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा इसकी थिकनेस जो है वो आ जाएगी, थोड़ा सा इसका करी जो है वो थिक हो जाएगा, एंड इट्स गोइंग टू बी रियली गुड। आई एम होपिंग दैट इज गोइंग टू बी रियली गुड। इसको आप वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं। उसके बाद मैं ये किचन के अंदर चीज़ें रख रहा हूँ। ऑफ कोर्स आपको मैंने हमेशा कहा है कि अगर किचन क्लीन नहीं होगा तो योर वर्क इज़ हाफ डन। आपका किचन, आपका काउंटर टॉप बहुत क्लीन होना चाहिए,
बिकॉज अगर वो क्लीन नहीं है तो फिर नथिंग यू हैव डन नथिंग राइट, बिकॉज मुझे लगता है कि आपको वो क्लीन करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। अच्छा, कभी कभी चूल्हे के पास ब्रेक है। अच्छा जी, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद मैं तो अपने हाथ वगैरह धो के किचन काउंटर को क्लीन करके बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर मैं यहाँ से मूव करूँगा। 15 मिनट के अंदर ये कढ़ाई जो है, ये जो हमारी टर्किश कढ़ाई है, टर्किश बोनलेस कढ़ाई, ये बन जाएगी 15 मिनट के अंदर अंदर। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। All right. That was nice. Thank you. Thank you काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, हम बात करते हैं बर्दाश्त की। बर्दाश्त क्यों नहीं होती, कौन तुम बताओ। भाई बर्दाश्त इसलिए नहीं होता कि सब्र नहीं होता है, और फिर ये है कि दूसरा बंदा जो है वो दूसरे बंदे की बातों को समझना नहीं चाहता है। सास बहू की बात नहीं समझना चाहती, बहू जो है वो सास की बात समझ नहीं चाहती। तो अगेन यही चीज़ होता है कि हर दूसरे को एक दूसरे को चांस देना चाहिए और स्पेस देना चाहिए। तो अगर आप चांस देंगे, स्पेस देंगे, हर चीज़ एनालाइज करेंगे और थोड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं। अच्छा, मजे की बात है, हमें सब ये अच्छी बातें पता होती है, लेकिन हराम है हमने इस पे अमल करना, फिर भी नहीं ये करते। एक मसला है। उसकी वजह ये है कि एक तो मेंटल करप्शन, एक चीज़ लेजीनेस, सही, और सेल्फिशनेस, अब सेल्फ सेंटर्ड, बस मैं ही अपने आप को देखना है, बाकी मैंने किसी को नहीं देखना। सबसे बुरी चीज़ है सेल्फिश होना। बिल्कुल, जो लोग सेल्फिश होते हैं ना, तो उसके बनी हुई अपनी गलती नहीं देखना, दूसरे की गलती को ज्यादा हाईलाइट करना। अभी एक्चुअली सासें जो है ना वैसे भी गलतियां बहुत देखती हैं। सही बात है जी। आप एक मैं गजाला आपा से पूछना चाहूँगा, आज आप जरा अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपकी सास कैसी थी? मेरी सास जो है ना, शुरू में जब मेरी शादी हुई थी तो हम शादी शुरू में ही होती है? नहीं, शुरू में उनका बिहेवियर बता रही हूँ। अच्छा हाँ, तो क्लियर कर लूँगा। जब शादी हुई तो शुरू के दिनों में मेरी लंदन में शादी हुई थी, तो मैं लंदन से यहाँ पे रुखसत होके आई थी। तो मुझे जाहिर है कि थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे नहीं रहती थी, यहाँ पे रहती थी, फिर लंदन चली गई, शादी पेरेंट्स उधर थे। तो जब यहाँ पर आई हूँ तो मैं मतलब शुरू में ना उन्होंने देखा था कि हमारे घर में ना ये नौकर वगैरह बहुत ज़्यादा थे कि जी सारे कामों के लिए ये वो ना, तो उनको ना ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी कि उनके घर में नौकर नहीं थे, कि जी खुद काम करना चाहिए, ये है वो है। तो जैसे मैं वो सर मंडलाते जो ओले पड़े ना मुझ पे
तो मतलब वो बहू नहीं मासी ले आई या क्या चक्कर है? नहीं, मासी की बात नहीं, उनके घर का देखो, आपके लिए मेजर डिफरेंस था, आपके घर से चेंज होता है ना। आप देखें मेरे घर में अभी कोई काम नहीं करता, लेकिन अगर आप मतलब मेरे ससुराल में जैसा माहौल था तो सब काम करते थे ना। मेरा कहने का मकसद ये शादी करके कि उनको मैं बहुत बुरी लगती थी, जो सच्ची बात है कि मैं बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी कि मैं मतलब मैंने फिर अपने आप से बड़ी कोशिश की उनको, लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा कुछ मैंने दिया कि जी मैंने परेशानियां बर्दाश्त की, लेकिन साथ में नहीं रही इतना अरसा। फिर मैं कराची शिफ्ट हो गई, मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे, मैं शिप पे साथ चली जाती थी जब आती थी, लेकिन एक वक्त आया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब होगी, वो गिर गई, उनका फ्रैक्चर हो गया और मैंने सारी दुनिया छोड़ के मैं उनके पास चली गई, यानी कि बच्चे वगैरह अम्मी को बुलाया, लंदन से इधर छोड़ा और मैं उनकी मैंने जब खिदमत की और उनको एहसास हुआ कि वो खिदमत उनकी बेटियों ने भी नहीं की और किसी ने भी किया, और फिर वो मरते दम तक जो मुझे दुआएं दे के गई हैं, शायद मेरी माँ ने भी इतनी दुआएं नहीं दी होंगी जितनी उन्होंने मुझे। तो आपका अपना किरदार भी होता है। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी, मेरी बेटी की शादी को ना 4 दिन हुए थे, तो ज़ाहिर है दोस्त वोस्त होते हैं, मेरे दामाद के दोस्त थे, वो अपने दोस्तों के पास चला गया। 12 बज गए, 1 बज गया, उसकी सास मेरी बेटी ने तो कुछ नहीं कहा, जाके कमरे में थी, तो सास देख रही कि 1 बज गया, तो उन्होंने अपने बेटे को कॉल की और कहते हैं बेटा बात सुनो, मैं तुम्हारी बेटी को दूसरी गाड़ी की चाबी दे रही हूँ और उसकी भी दोस्तें होंगी ना, खाली तुम्हारे दोस्त तो नहीं है, उसकी भी दोस्तें हैं, तो मैं उसको चाबी दे ताकि वो भी बेचारी अकेली कमरे में बैठ के तुम्हारा इंतजार ना करे, वो अपनी दोस्तों के पास चले जाए, तुम्हें अपने दोस्त प्यारे, उसको अपनी दोस्तें प्यारे, जब तुम आपस में फोन कर लो तो दोनों घर आ जाना। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ वैसी सास पूरी दुनिया में सबको दे। मेरी उसकी सास ना, आप यकीन करें कि दुनिया कहती है कि झूठ बोलते, वो अपनी बेटियों पे ट्रस्ट नहीं करती थी जितना अपनी बहू। इस अच्छा, मुझे लगता है कॉन्ग को जाना है, कॉन्ग तुम्हें जाना है, तो कुछ कहना चाहते हो तुम? डेफिनेटली भाई, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तुम खाना खा के जा सकते हो, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। भाई सो स्वीट ऑफ यू, आपके हाथ का खाना तो कोई बस रोटी लेके आने वाला बंदा थोड़ी देर बैठ जाओ। नहीं, रोटी से सब है। अच्छा, सब है, मैं एक जगह पे इंटरव्यू है, कमिटमेंट है। मैं ये कहना चाहूँगा भाई कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये, चाहे सास हो चाहे बहू हो, सब एक दूसरे को प्यार दें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और एक दूसरे को टाइम और स्पेस दें। और अगर जैसे आप जो बहू होती है वो अपनी सास को अपनी माँ की तरह ही समझे, और जो सास है वो समझे कि मेरी बहू भी मेरी बेटी ही है, फैमिली है। अच्छा, जाते जाते एक मेरी भी मशवरा, इस दफा ना चाइना पे तवज्जो नहीं देना, पाकिस्तान में देनी है तुमने। बिल्कुल, आप अभी बैठे रहिए, अभी ब्रेक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका मैम? जी महनाज फ्रॉम फैसलाबाद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी महनाज, क्या कहेंगी? जी मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, बट मैं प्रोग्राम देख रही हूँ, तो बहुत अच्छा टॉपिक है। तो बस मैं यही कहूँगी कि जो एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, तो आज का शौक बहुत अच्छा है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो लोग जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप लोग? आई मीन ऑफ कोर्स मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन जिनकी शादियां, आप क्या मैसेज देंगे अभी? मैं तो यही कहूँगी कि कोशिश करें, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें और सब्र से काम लें। एक्चुअली मुझे लगता है कि पहले के लोगों में सब्र ज़्यादा था, और अब हमारे यहाँ जैसे जैसे वक्त तेज़ हो रहा है, सब्र तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है, और सब्र नहीं है, सब्र की वजह से ये डिवोर्स के रेशो जो है वो बढ़ता जा रहा है, और पहले शायद कम होती थी डिवोर्सेज, अब ज़्यादा होने लगी, तो इसलिए बर्दाश्त और सब्र से काम लें। मैं तो ये कहूँगा कि आगे जो जब बात होती है ना, जब आप उसको जवाब देते हैं, रिप्लाई देते हैं, वो कम कर दें। एक चुप हजार सुख, बड़ी खूबसूरत बात है। आगे जवाब मत दें, खामोश हो जाए। गलत भी कह रही तो आप खामोश बर्दाश्त कर लें। अच्छा, डज नॉट रियली मैटर कि सास हो या बहू हो, दोनों में कोई चुप हो जाए। जी, मैं तो ये बोलूँगी कि शादी बहुत सोच समझ के करें, और जब कर रहे हैं तो फिर आप ये सोच लें कि बस आपको निभाना है, तो वही बात, खामोश रहें। जब आप खामोश रहेंगे तो आगे से कुछ, जब आप कुछ कहेंगे नहीं तो सामने से भी कुछ रिप्लाई नहीं मिलेगा। जी सर, भाई एब्सोल्युटली, कॉम्प्रोमाइज़ एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा ये कि सीनियर्स स्पेशली माँ और बाप को ज़रूर सुने कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने एक्सपीरियंस और तजुर्बे से आपको अच्छे एग्जांपल देंगे। और आप कभी भी रिश्ता करने जाते हैं तो घर का वॉशरूम, किचन और वालदा को ज़रूर चेक कीजिए। ऑलराइट, नहीं आपकी मर्ज़ी है। आई जस्ट दिस इज़ ऑल एलियन टू मी। आई थिंक देखिए, शादी जो है ना, आप ज़रूर करें, बट ये गुंजाइश रखें कि दोनों को तब्दील होना पड़ेगा।
घर के वॉशरूम चेक करने से, सास को चेक करने से, किचन चेक करने से शायद किसी हद तक तो किसी हद बर्तन कैसे आई डोंट बिलीव इट। मुझे लगता है कि व्हेन प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद ऑल दिस। नो आई डोंट। आप देखिए, दो इंसान जिंदगी गुजारते हैं, शादी के लिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। ब्रेक जी। All right जी, once again welcome back। बहरहाल आज का जो शो है वो तो आप देख ही रहे हैं, एंड आई होप एंड प्रे के, और आपकी जो कॉल्स आती हैं उससे हमें पता चलता है कि वाकई आप कितनी तवज्जो के साथ शो को देखते हैं। बस एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ सास बहू जिम्मेदार नहीं होती, और बहुत सारे लोग जिम्मेदार होते हैं। कभी सास की गलती होती है तो कभी बहू की गलती होती है, और सिंपल सी बात है कि अगर आपको रहना ही है और एक ही घर में रहना है तो फिर अच्छे से रह लीजिए, और अगर उस रिश्ते में रहना है तो फिर अच्छे से रह लीजिए। की भी बहुत बड़ी गलती होती है, वो माँ के सामने कुछ हो जाता है और बीवी के सामने कुछ हो जाता है, उस चक्कर में भी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। ये कैसे? अरे माँ के सामने तुम बिल्कुल एक नया एंगल आया है, एक नया एंगल आया है। ये भी है, बात सही है, ये बात है, बैलेंस करना उस बंदे का काम है। बीवी को खुश करने के लिए बीवी की तरफ की बात करेगा, माँ को खुश करने के लिए माँ के पास जाएगा, कहेगा माँ आप बिल्कुल ठीक करें, बीवी के पास जाएगा कहेगा ये बिल्कुल ठीक कह रही है, उनको आपस में लड़ा देगा। हिपोक्रेट्स होते हैं, ऐसा भी होता है। रियली ऐसा वाकई होता है? ऐसा होता है, कई घरों में होता है, लेकिन अच्छा, मुझे हमारे जैसे घरों में नहीं होता। ऐसा होता है, वैसे होता है, लेकिन हमारे तुम्हारे घरों में नहीं होता। ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता बिल्कुल होता है। शायद लड़कों का ये भी रीजन सोच के होता होगा कि मैं दोनों तरफ से बच जाऊंगा, मैं तो सुकून में आ जाऊंगा, वो भी खुश हो जाएगी, उसकी हाँ में हाँ मिला दी है, अम्मा भी खुश हो जाएंगी, अम्मा की हाँ में हाँ मिला। बेचारा क्या करे, फैमिली चलाना, मतलब वो चाहता है कि अम्मा भी, मतलब माँ भी कहीं ना जाए और बीवी भी, तो वो इसलिए दोनों को मैनेज कर रहा है, बैलेंस करने के लिए करता है, बैलेंस करने के लिए। अच्छा, आई फील डिफरेंटली। आई डोंट थिंक ऐसा बहुत केसेस में होता होगा, चंद केसेस में तो हो सकता है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा होता है। वो मुझे लगता है पिंग पोंग बना रहता है, पिंग पोंग की बॉल होती है, बना रहता है, उधर कभी टॉस होता है, कभी इधर टॉस होता है, कभी इधर टॉस होता है। तुमने ऐसी फैमिली देखी नहीं है, लेकिन अगर देख लो ना तो अल्लाह से वाकई माफी मांगो कि ऐसा भी होता है। ऐसी चीजें होती हैं कि अल्लाह से वाकई डर लगता है कि ये किस किस्म के इंसान है, किस किस्म का घर है, किस किस्म का माहौल है। आप सोच भी नहीं सकते किस टाइप का माहौल होता है। ऑलराइट, आइए जी, अब टेस्टिंग का मरहला है, और टेस्टिंग का मरहला और टेस्टिंग का मरहला है। लेट्स सी कि जी पक्की बात है। हाँ, पक्की बात है, पक्की बात है। आइए जी, आइए तशरीफ लाइए, आइए मिसेस खान। नहीं, I'll come inshallah। You'll come? Alright, ठीक है जी, देखते हैं कि क्या होता है। अब मैंने तो बना लिया है, अब वो फाइंड आउट हाउ इट इज। यार तुमने पराठे बड़े टाइट बनाए हैं, जबरदस्त, क्या बात। बेटा ये पराठे टाइट मैंने नहीं बनाए, हाँ मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाए। आने दीजिए, आपा को भी आने दीजिए, आपा को ले लें। आ जाएंगे आप? अच्छा, ऑलराइट जी, ऑफ कोर्स जवान है, ऑफ कोर्स जवान है। अच्छा, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, चूंकि मैं मिर्चें ज़्यादा खाता हूँ इसलिए मैं हमेशा ज़्यादा मिर्चें रखता हूँ। आपको यू कैन यूज़ एज मच एज यू कैन। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि जी, सो दिस इज, ऊपर से दिखा दीजिए एक टॉप शॉट इज गुड, टॉप शॉट इज गुड, इट्स रियली गुड। ओके जी, ओके, अब मैं दे रहा हूँ, पहले आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा से देता हूँ। और फेस एक्सप्रेशन सबने बहुत अच्छे बनाने। नॉट रियली, व्हाटएवर, हाउएवर यू फील, जो आपको लगे, जो आपको लगे आप वो कर दीजिएगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये अच्छा है तो ये अच्छा है, अगर आपको लगता है बुरा है तो ये बुरा है। कैसे बुरा हो सकता है? Let's be really honest about it. Let's be honest about it. भाई जबरदस्त, साहिर भाई जादू है बहू के हाथ में, मतलब है जादू है साहिर भाई। बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जी जरूर दे दीजिए आप उसको, मैं दे दूंगा, आप उनकी फिक्र ना करें। तबस्सुम को लो, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बाद में हो जाएगा, आप ले लीजिए, बाद में बिल्कुल दे देंगे। तबस्सुम को भी दे देंगे, तबस्सुम के साथ कोई और है उसको भी दे देंगे। नहीं, आज उसकी बेटी गई यूएस। हाँ बिल्कुल, तबस्सुम की बेटी आज गई हुई है, लाजमी। चल अब ये सो विल फाइंड आउट। पराठा उनको भी तो दे दीजिए। वाओ, साहिर भाई आप खुद क्यों नहीं खा रहे? साहिर आप भी तो ट्राई करें। मैं भी 2 बजे, पता कि मैंने क्या बनाया? 2 बजे लूंगा मैं, थैंक यू, 2 बजे। लेकिन सही कह रहा है कि ये मिर्चें ज्यादा खाता है, मैं कम खाती हूं। हाँ, मैं तो ज्यादा खाता हूँ भाई, मैं तो बिल्कुल ज्यादा खाता हूँ। एक्सीलेंट एंड यार जबरदस्त, बहुत मजे का, पक्की बात है, बहुत मजे का। दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक होता है ना कैमरे के आदमी जरा बोल रहा होता है, सीरियसली बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। साहिर भाई मैं उम्मीद नहीं कर रहा था इतना टेस्टी होगा।
वाकई बहुत टेस्टी। इसके हाथ में है भी टेस्ट। ये नहीं है बाज बच्चों। चलो तुम प्रोग्राम करते रहो, मैं तो हम लोग खा रहे हैं। बाज लोगों के हाथ में टेस्ट होता है और वो साहिर के हाथ में टेस्ट है। मुझे स्पाइसी मैं कम खाती हूँ लेकिन बहुत मजे का है। मैंने वो पालक पनीर जो आपका था ना वो भी मैंने जाके जरूर ट्राई किया। मैंने कहा कि करना है एंड इट वाज वेरी इजी, बहुत इजी और जल्दी बन आप गया देखिए था। ना ये रेसिपी भी इतनी इजी है, इतनी क्विक बना दी सारी चीजें, बस आपने जल्दी जल्दी ऐड की और बहुत जल्दी रेडी हो गया। हम घर में इतना टाइम क्यों लगा रहे होते हैं? पालक पनीर वाले दिन किसी दिन मुझे बुलाना। पालक पनीर वाले दिन अब मैं भी आना चाहती हूँ। पालक पनीर कब बनाओगे अब आप जब कहेंगे बना लूंगा मैं। उस दिन बना देते हम लोग आए। बहुत मजे का। मैं स्पाइसी ही खाती हूँ लेकिन बहुत 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 बहुत। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक टेलीफोन कॉल है, आई डू अपोलोजाइज इफ इट्स वेरी स्पाइसी, आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? सर मैं सोनिया बात कर रही हूँ, डिफेंस कराची से। जी सोनिया बोलिए। अच्छा सर, बात हो रही थी ना, आप लोग डिस्कशन कर रहे थे सब्र पर, बर्दाश्त पर, तो मुझे एक क्वेश्चन है सबसे, जो सीनियर्स हैं और जो भी हमारे साथ यंगर हैं, सब जितने भी लोग हैं, कि सब्र कितना होना चाहिए? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल? मतलब 2024 की जनरेशन में आप लोग क्या समझते हैं कि कोई साल किसी को मतलब मार सकती है, किसी पे हाथ उठा सकती है? no. और वो एक लेवल कि जिसमें आपके माँ बाप आपको डॉक्टर बनाए। मतलब मैं खुद गायनेक हूँ, मैंने FCPS किया हुआ है, ट्रेनिंग मैंने की, क्योंकि जिस वक्त हम लोग ग्रेजुएट होते हैं सर, हम 22 साल के होते हैं। अब सोचें ये 10 साल की जो पूरी मेरी जो एक जर्नी है लाइफ की, उसमें मैंने जब रिश्ता मेरे लिए आया था ना, तब मैंने देख के कहा था कि पापा ये ना मम्मी डैडी है, ये कभी मेरा नहीं होगा, ये कभी भी मेरा नहीं होगा, मुझे मम्मी डैडी लग रहा है। नहीं करें आप ऐसा साथ, मेरे साथ ना करें ऐसा जुल्म। पर वो बस नसीब बोलें, किस्मत बोलें, हो गया। अब जब हो गया तो वो दिन है और आज का दिन है, तो अभी भी वो मेरा नहीं हुआ क्योंकि वो मम्मी डैडी है। वो तो हमेशा वैसे ही रहेगा क्योंकि वो वन एंड ओनली है, जो माँ बोलेगी तो वो करेगा। तो ये अवसर मेरे पास क्या था, मेरे पास एक अपने जो मेरे बाप ने मुझे दिया था कि तुम कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, मैंने ऐसी चीज़ तुम्हें दे दी। पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, ट्रेनिंग मैंने आफ्टर मैरिज की। ट्रेनिंग इस तरह की सर, मैंने PNH शिफा की ट्रेनिंग की, और मैंने आपको पता होगा कि फौजी किस तरह चलाते हैं, फौजियों की तरह ट्रेनिंग की। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट हुई, उस वक्त भी जब प्रेगनेंसी में भी मेरी प्रेशर थी, 3 साल बाद उसमें भी सुनती थी, तुम वो डॉक्टर, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा, मेरा बच्चा तो बहुत शरीफ है। अच्छा ठीक है, बर्दाश्त कर लिया। फिर जब 3.5-4 साल बाद मेरी बेटी हुई और मैं ट्रेनिंग में थी, तो सर मैंने मतलब इतने ऑपरेशन और इतनी जो हम लोगों के सारे होते हैं वो सब प्रोसीजर्स करती थी कि जब मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे ऑन एंड ऑफ इशू रहता था कि लो लाइन प्लेसेंटा, लो लाइन आपकी अवल नीचे आ गई है, बच्चा आपका अबॉर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा सही, अल्लाह मालिक है, जिस रूह को आना है उसको आना है। उस टाइम मेरी सास ने मुझे कहा कि हमें सपोर्ट करोगी तुम, मतलब जो सैलरी होगी वो मुझे दोगी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मेरा बच्चा हुआ, वो बिल्कुल ऐसे समझे छोटा सा, बिल्कुल छोटी सी मेरी बेटी हुई, बहुत छोटी, कमज़ोर। उस चीज़ को भी लेके चलती रही, सही है ठीक है। उसने सारे अपने जितने भी मुलाजिम थे घर के, उन सबको निकाल दिया। उसके बाद वो चली गई लंदन अपनी बेटियों से मिलने के लिए। फिर मैं खाना बनाती थी, मैं डस्टिंग करती थी सुबह 6 बजे उठकर सर। उसके बाद मैं जाती थी 7 बजे PNH शिफा। उसके बाद दूसरे दिन मैं आती थी दोपहर में 3 बजे, मेरा हस्बैंड खुद मुझे लेकर आता था। मतलब 36 आवर्स की मैंने ट्रेनिंग की। उसके बाद मैं घर आती थी, फिर मैं दोबारा से खाना बनाती थी, सब कुछ करती थी, बर्तन, कपड़े, मेरे बच्चे का सब कुछ, जितना भी है सब कुछ किया। अब वो लेवल आ गया सर कि मेरी हो गई है बस। और पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को हमारी कदर है, हम जैसे डॉक्टरों की, और जो इतना सफ़र कर रहे हो लाइफ में। हम लोगों की सैलरी मैक्सिमम जो होती है ना सर, वो होती है 1.5 लाख 2 लाख। उसके अंदर अगर आप आधी सैलरी अपने इन-लॉज को दे देंगे तो आपके पास बचेगा क्या? कुछ भी नहीं, जीरो। फिर मैंने क्या किया सर, मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की लाइसेंस एग्जाम के लिए। लाइसेंस एग्जाम पास हुआ सर मेरा। अब मेरे पास क्या पावर है? अब सिर्फ मेरे पास ये पावर है कि मैं उस लाइसेंस से, अब एक तरह से समझ सकते हैं कि अपना शोर खरीद लो। मैं दिखाती हूँ कि मैं इतने, दुबई का एग्जाम मैंने पास किया, मुझे 25,000 दरहम पे इनिशियल सर मुझे ऑफर हुई, 25,000 दरहम। उन्होंने कहा आप इससे भी कर लें फिलहाल, उसके बाद डॉक्टर हम आपके अलाउंस वो सब इतना देंगे, अकोमोडेशन वगैरह के आपका हो जाएगा। तो आप समझें कि मैंने एक तरह से अपने शोर को खरीदा है। वो मम्मी डैडी अभी तक है स्टिल, लेकिन सिर्फ पैसा, अपना लेवल, अपनी पढ़ाई, अपनी पूरी जो जर्नी में देखती हूँ ना, मतलब अभी भी मुझे पता है कि मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, लेकिन मेरी बेटी
उसका डैडी, और फिर आगे लाइफ की अकेली औरत की क्या लाइफ होती है। तो बर्दाश्त सर एक लिमिट में होती है। आज कुरान भी मैं खोल के पढ़ती हूँ ना, मैंने एक एक चीज़, तजवीज़, तफसीर सब पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया। उसमें भी कुरान ने हमें बोला है, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि जहाँ दिलों में गुंजाइश ना हो ना, बिल्कुल ऐसा हो जाए कि आप रह ही नहीं सकते, तो आप अपने रास्ते अलग कर लो। तो रास्ते अलग में क्या करती, मेरे पापा ने कहा कि मेरी गलती है ज़िंदगी की ना, तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर है, आ जाओ मेरे पास। अच्छा सोनिया, मैं अपनी बेटी। सोनिया मुझे ये बताइए, इस वक्त आपकी क्या सिचुएशन है? आर यू विद योर हस्बैंड? अभी इस वक्त आप उनके साथ हैं? सर अल्लाह का शुक्र है, मैं बता तो रही हूँ कि अभी मेरा रिसेंटली पास हुआ है लाइसेंस एग्जाम। ओके। तो उसकी वजह से मैं सब कुछ अब कर सकती हूँ। मैं इतनी कॉन्फिडेंस हो गई हूँ सर, इतनी कॉन्फिडेंस हो गई हूँ, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, लेकिन अब सब मेरे पीछे आ रहे हैं। आते हैं, अल्लाह का शुक्र है, ये तो अल्लाह की जात है कि जिसने अभी तक रखा हुआ है मेरी बेटी के बाप को, मेरे शोहर को। बस एक नाम है सर, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। मुझे सबकी हकीकतें बहुत करीब से पता चल गई हैं। अच्छा सोनिया, सोनिया का नंबर ले लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। आप जाहिर है हम अभी 14 अगस्त का शो प्लान कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है आपसे बात करके। दिस इज़ एन इंस्पिरेशन, ट्रूली इंस्पिरेशन, कि आपने इन हालात के अंदर हिम्मत नहीं हारी, बल्कि आपने आगे बढ़ के काम किया, आप पढ़ी और उसके बाद अब तमाम लोग आपके पास आ रहे हैं। देखिए आपके ज़ख्मों का अजाला तो हम नहीं कर सकते, वो तो डेफिनेटली हम नहीं कर सकते, पर एट द सेम टाइम कम से कम आपकी मिसाल बना के हम लोगों को ये ज़रूर बता सकते हैं कि यू नो दिस इज़ हाउ यू शुड लिव योर लाइफ। अगर एक जगह से, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है आपसे बात करके, बहुत खुशी हुई है। इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि आपने ज़िंदगी को इस तरह से फतेह किया है। दिस इज़ हाउ यू शुड डू इट। देखिए, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। रिमेंबर, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। अभी नहीं आपको रिटर्न मिल रहा, लेटर ऑन आपको इस चीज़ का रिटर्न मिलेगा। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ऑलराइट, वेरी क्विकली फ्यू वर्ड्स जो आप बोलना चाहें। अच्छी बातें तो सब बहुत हो गई हैं और आइडियल ज़िंदगी सब चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जितनी हमने सारी बातें की हैं, बस अब वो इम्प्लीमेंट का टाइम है कि प्लीज़ कोशिश करें हुए हो। हम ये तो कहते हैं कि जी सास को ऐसे करना चाहिए, बहू को ऐसे करना चाहिए, सिर्फ बातें ना हो, ये एक्चुअली होना चाहिए। ये हम करें सारे लोग मिलकर। यस मैम। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अपने घर को अपने घर की तरह ही समझें। जैसे आप अपना घर छोड़कर आए थे, अम्मी और या अब्बू वाला, तो अगर आप ससुराल आने के बाद ये सोचेंगे कि यही मेरा घर है और इसको मुझे अपने घर की ही तरह लेके चलना है, तो लाइफ बहुत इजी और बहुत आसान हो जाएगी। yes. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मुकाबला करना बंद कर दें। औरत को औरत बनना चाहिए और मर्द को मर्द बनना चाहिए। ये जो बराबरी आ गई है ना कि मैं मर्द हूँ, कमाती हूँ, कमाने से मर्द नहीं बन सकती आप औरत हैं, आपने घर संभालना है, बच्चे पालना है, तो प्लीज़ खुदा के लिए मुकाबले बंद करके अपना घर बचाए। घर बनते बड़े मुश्किल से हैं, तबाह चुटकियों में हो जाता है। और मर्दों को भी ये करना चाहिए कि आपकी हेल्प करें। हेल्प कोई देखें, हमने जो किचन का पूरा में नहीं होना चाहिए। अक्सर औकात लोग मुझे कहते हैं कि किचन के लिए मैं खुद ही किचन में खाना बनाता हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए, इफ़ आई कैन डू इट सो कैन यू। अगर आपकी बेगम बाहर जाके काम कर रही हैं, प्लीज़ मेक श्योर व्हेन शी कम्स होम एंड इफ यू आर अर्ली तो आप खाना बना लें। जो भी पहले आए, मैं अगर बर्तन धो सकता हूँ या मैं अगर किचन का काउंटर क्लीन कर सकता हूँ, नहीं थोड़ा बड़ा सा नहीं, बटाओ हाथ यार, क्या हो जाएगा? ये तो शायद आप इतना अच्छा सोचते हैं, वरना मर्द तो ये सोचते हैं हमारी तो ईगो हर्ट हो जाएगी अगर मैं किचन में चला गया, मैंने काम कर लिया, ये मैंने अपनी वाइफ का कर लिया, इसी वजह से घर बर्बाद हो गया। और सास को भी बुरा लग जाता है, अरे मेरे बेटे ने आज काम कर लिया। जी, बस कॉम्प्रोमाइज़ करें और सोचें कि मैंने अपना घर बचाना है, और जितना हो मैं तो कहती हूँ कॉम्प्रोमाइज़ करें। इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, इसका अल्लाह मियाँ आपको ज़रूर बदला देगा और आप बहुत ऐश करेंगी ज़िंदगी में। जिन्होंने हार्ड वर्क किया है उनको उसका रिवॉर्ड मिलता है। बस मैं जाते जाते यही कहूँगा, एक्सपेक्टेशन ना किसी से मत रखें और अपने घर का माहौल आपके अपने हाथ में, आप प्यार मोहब्बत से रहें, छोटी छोटी बातों को दरगुजर कर दें, बस ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से कामयाबी की अलामत है। प्लीज़ लिव एंड लेट लिव, डोंट जज पीपल, प्लीज़ खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्लीज़ डू नॉट जज पीपल। कल मिलेंगे, तब तक के लिए। अच्छा, कल बाय द वे बड़ा अच्छा शो है, कल हम शो करने जा रहे हैं आप पैसा कैसे बना सकते हैं। यस, तो ज़रूर देखिएगा, सुबह 9 बजे से देखिएगा। कल हम आपको ये बताएंगे कि घर बैठ के पैसा कैसे बनता है। आप कल मिलते हैं सुबह। खुदा हाफ़िज़।